हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू अनदर कक्षा इन पाजी की कक्षा। लो जी, पाजी वापस आ गया है अपने हैशटैग्स लेके और आपके बोर्ड की प्रिपरेशन को बहुत तगड़ा करने। भाई क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 एंड बुक 2 का चैप्टर नंबर 3 सबसे बड़ा चैप्टर क्लास 12 का एंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही क्रिटिकल है ये चैप्टर को समझना और इसके कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से लिखना। तो पेन और नोटबुक एक्टिवेट कर लो और पाजी की इस कक्षा को ध्यान से सुन लो। हाँ, बिफोर वी स्टार्ट विद टुडेज क्लास, मैं बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं जो हमें प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं थ्रू देयर कमेंट्स, कश्मीर से, यूपी से, बिहार से बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं हमारी वीडियोस में। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड प्लीज कीप स्प्रेडिंग दिस टू ऑल योर स्टूडेंट्स, ऑल योर मेट्स who need these lectures, right? And yes, of course, अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं पाजी के साथ तो सारथी एकेडमी अहमदाबाद में पाजी की कक्षा है, आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड कीटोन्स। और आप जानते ही हैं कि पाजी अपना एक यूनिक सा माइंड मैप लेके आते हैं और पूरे चैप्टर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। करेक्ट है? तो पहला सेक्शन कि भाई एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड्स को बिलोंग करते हैं। तो आपको यह चीज समझनी है कि ये तीनों के तीनों जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये तीनों फंक्शनल ग्रुप्स कार्बोनिल कंपाउंड्स को बिलोंग करते हैं। नाउ व्हाट इज अ कार्बोनिल कार्बन? कार्बोनिल कार्बन होता है C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन, राइट? इसकी दो वैलेंसी खाली रहती है। अब अगर इसमें R और इसमें H ग्रुप आ जाए, राइट? R मतलब एल्काइल ग्रुप, H मतलब H, तो एल्डिहाइड हो गया। और अगर इसी में ओए होए होए मैंने क्या कर दिया, R और R लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? कीटोन ग्रुप हो जाएगा। और इसी कार्बोनिल के अंदर अगर मैंने R और OH लगा दिया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो जाएगा। सो दिस इज अ क्लास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर अगर मैंने इस OH को रिप्लेस किया और उसकी जगह पे NH2 डाल दिया तो ये बन जाता है क्लास ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, अमाइड बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चा, प्लीज ध्यान से नोट डाउन करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में ही आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको लिखते जाएं। सो RC डबल बॉन्ड O और OH की जगह पे यहां पर मैंने OR डाल दिया तो ये बन गया एस्टर मेरे बच्चे, राइट? और ऐसे ही RC डबल बॉन्ड O और यहां पर मैंने कोई हैलोजन लगा दिया तो ये बन गया एसाइल हैलाइड। और अगर मैंने RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O R लगा दिया तो ये बन गया आपका एनहाइड्राइड। ये थोड़ा क्रिटिकल है, इसको नोट डाउन करें। और बाकी ये जो चार हमने आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स बताए, ये चार कार्बोनिल कंपाउंड्स, इनको हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्ब एसिड्स। ठीक है, तो ये नोट डाउन करिएगा। तो भैया इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग इन कार्बोनिल कंपाउंड्स को तोड़ने जा रहे हैं, मरोड़ने जा रहे हैं। तो आपको ना एकदम बढ़िया से पाजी के साथ बने रहना है और उनके लिखाए हुए शब्दों को अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाना है। परफेक्ट है? चलो, तो यूनिक सा माइंड मैप, अब इस यूनिक से माइंड मैप को एक एक करके तोड़ते हैं। तो पहला सेक्शन जो है, आप देख रहे हो हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। पहला सेक्शन हम एल्डिहाइड कीटोन्स को तोड़ेंगे और मरोड़ेंगे और दे झंझनाहट, सारी प्रॉपर्टी, सारे प्रिपरेशन मेथड्स दे डालेंगे। और दूसरे पार्ट के अंदर हम लोग ले लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स और फिर उसको तोड़ेंगे और मरोड़ेंगे। ठीक है, बने रहिएगा, अगला 1 घंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयुपैक नोमेनक्लेचर। और आपको पता ही है पाजी आयुपैक नोमेनक्लेचर पढ़ाता नहीं है, बस आपको बता देता है कि कौन से नोमेनक्लेचर के अंदर आपको कितना ध्यान देना है। सो आयुपैक नोमेनक्लेचर ये आपका कहां से आया है? एनसीईआरटी से ही आपका टेबल आया है यहां पर। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर आपको क्या ध्यान देना है? सबसे पहले कि एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो आल होता है और कीटोन का सफिक्स जो है वो ओन होता है और आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज योर ओइक एसिड। ठीक है, इसके अलावा इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, अमाइड के लिए हम लोग यूज करते हैं अमाइड, असाइल हैलाइड के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑयल हैलाइड, लास्ट में ऑयल हैलाइड लगा देते हैं। एस्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं O8, राइट? और एसिड एनहाइड्राइड के लिए
हम लोग यूज करते हैं एसिड एनहाइड्राइड ही, राइट। तो ये आपके जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स के सफिक्सेस मैंने आपको बता दिए। अब हमारे लिए आईयूपीएसी इन 3 में से ही पूछा जाता है, नीचे वाले 4 जो है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट फॉर योर बोर्ड्स, ठीक है बच्चा। अब ध्यान से समझना है आपको कि एल्डिहाइड्स बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कार्बन का अगर मैंने लिया, डबल बॉन्ड और H लिया, तो 3 कार्बन मतलब प्रोप हो गया, एल्केन है तो एन हो गया, और पीछे क्या लग जाएगा, आल लग जाएगा, ठीक है। मैं आईयूपीएसी नहीं करवा रहा हूं, मैं उसका एक प्रॉपर एक अलग से लेक्चर ले लूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि यहां जो कॉमन नेम्स दिए हुए हैं ना, इन कॉमन नेम्स का यूज करके आपका एग्जामिनर आपसे आईयूपीएसी नेमिंग्स जो है वो पूछ सकता है। अब इसमें से कौन से ऐसे हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस, आप कॉम्पिटिटिव ले लो, बोर्ड ले लो, उनको मैं स्टार मार्क करते जाऊंगा। तो देखो, जैसे ये आइसोब्यूटाइलडिहाइड, राइट, एसिटाइलडिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये 1 कार्बन का है और ये 2 कार्बन का है, ठीक है। फिर एक्रोलिन, दैट्स वन, जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में मैंने देखा है, बोर्ड में आज तक नहीं देखा है, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन्ड है मेरे बच्चे, तो इस चीज का ध्यान देना है आपको। फिर ऐसे मेसेटाइल ऑक्साइड, ये बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। मेसेटाइल ऑक्साइड का क्या है भाई, आईयूपीएसी नेम पूछता है वो। अच्छा, ये कीटोन है, तो वो कीटोन क्या है वो यहां पर लिखा हुआ है, आपको ये मेसेटाइल ऑक्साइड जो है वो ध्यान रख लेना है। बाकी मेरे हिसाब से नो नीड टू वरी, जो मैंने स्टार मार्क किए हैं उनके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सिमिलरली जैसे ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जाएंगे, तो ओइक एसिड, दैट इज व्हाट इज द व्हाट में से आपका सफिक्स, राइट। अब ओइक एसिड के अंदर आपको ध्यान देना है ब्यूटायरिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, आइसोब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, देखो ज्यादा इधर आ रहे हैं, ग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, तो ये स्टार मार्क करके रखिएगा, बहुत बार यूज किया गया। एडिपिक एसिड पिछले 1-2 साल से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्टिव हो रहा है, तो बोर्ड में भी एक्टिव होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ भी ध्यान रखना है, बट ये एक बहुत खास है, थैलिक एसिड, इसको तो मैं ड्रॉ करूंगा भाई ऑर्थो पोजीशंस के ऊपर। अगर आपके COOH जो है वो ऑल्टरनेट ऑर्थो पोजीशंस पे आ जाए, तो इसको हम लोग थैलिक एसिड बोलते हैं, राइट। तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि इसका हम लोग चैप्टर नंबर 9 अमाइंस चैप्टर के अंदर भी यूज करेंगे। ये कई बार ऐसे भी दिखाया जाता है और कई बार ये ऐसे भी दिखाया जाता है, दोनों सेम ही है, बस ऑर्थो पोजीशंस पे, बस वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो जो मैंने यहां पर स्टार मार्क किए हैं उनको ध्यान रखना, और जो सर्कल और स्क्वायर है वो आपके लेटेस्ट एंट्री है इन द क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी आईयूपीएसी के अंदर हम ये सारे उठाएंगे और इनको तोड़ेंगे और मरोड़ेंगे, ठीक है। पाजी के साथ बने रहना है आपको। तो अब बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स के प्रिपरेशन की। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन्स की कॉमन प्रिपरेशंस। अब देखो मेरा बच्चा, एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है भैया आपको, यू नीड टू मेक, राइट, ये आपको बनाना है, ये करना है मुझे। तो इसको क्या क्या मेथड्स हैं बस वो देखना है, ऐसे ही ये मुझे बनाना है। तो कौन से ऐसे कॉमन मेथड्स हैं जिससे हम ये चीज बना सकते हैं? तो सबसे पहले आप अल्कोहल में से बना सकते हो, राइट, प्राइमरी अल्कोहल। इन भाई साहब को अगर आप ऑक्सीडाइज कर दो, क्या कर दो, ऑक्सीडाइज, ध्यान से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। वीक ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होगा, या तो पीसीसी यूज कर लो या फिर आप CrO3 यूज कर लो, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी एक रिएजेंट यूज किया तो आपका प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कन्वर्जन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल, ऐसे ही आपने अगर सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया और उसके ऊपर क्या कर दिया मेरे बच्चे, उसके ऊपर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, डज नॉट मैटर, क्या होगा, सीधा यहां पर आपका कीटोन बन जाएगा, RC+OR। अब प्रॉब्लम है, सर ये पहले वाले में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नहीं यूज कर सकते? आले मेरे मुन्ने, अगर यहां स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज कर लिया तो भैया आप समझ लेना कि ये जो कार्बोनिल कार्बन के बाजू में H है ना, ये हाईली एक्टिव H होता है, तो ये क्या करेगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। इसीलिए यहां पर ये दोनों रिएजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। परफेक्ट है, लिखा आप लोगों ने, अच्छे से लिखना है भैया, अच्छे से लिखोगे नहीं तो काम खराब हो जाएगा। इज दैट ओके? तो ये हो गई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कहानी, अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बनाने की।
ऐसे ही देयर इज अनदर रिएजेंट जिसको हम बोलते हैं कॉपर 573। अब ये ना एक कॉपर की ट्यूब होती है, इसको 573 केल्विन पे मेंटेन किया जाता है और अल्कोहल को इसमें से पास किया जाता है। अब जब आप इसको अल्कोहल पास करते हो ना, तो सपोज करो मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल लिया, सो दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल, और इसको मैंने क्या किया, कॉपर ट्यूब में से पास किया, तो ये O से H और कार्बन से H, अल्फा कार्बन से H, O से H अल्फा कार्बन से H, ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो CH3C, यहां पर H, यहां पर O और यहां पर H और यहां पर CH3, अगेन कहानी वही, O से H और अल्फा कार्बन से H। अब ये मत बोलना यार कि अल्फा कार्बन नहीं पता, भाई पाजी की क्लास में और अल्फा कार्बन नहीं पता, भाई फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो पाजी ने आपको यहां पर वो भी बता दिया। अब ये जैसे किया तो डबल बॉन्ड हो, देखो कीटोन बन गया। यही चीज आप टर्शरी अल्कोहल पे करने जाओ, सो टर्शरी अल्कोहल इज टिंग, यहां पर CH3, ये OH और यहां पर CH3, राइट। तो इसमें क्या होगा, कॉपर 573 में ये OH पूरा निकल जाएगा बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, और आपके बीटा कार्बन में से एक H निकल जाएगा और यहां पर एल्कीन बन जाएगा मेरे बच्चे। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं वो टर्शरी पे एक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कॉपर 573 जो है वो टर्शरी पे अटैक करेगा और अटैक करके यहां पर कर देगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन टू फॉर्म एल्कीन, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी वो एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट होंगे। देखो भाई चार्ट बनाया हुआ है, आपको इजी करने के लिए हमने बढ़िया से माइंड मैप्स बना के रखे हैं, आपको बस अच्छे से नोट डाउन करना है और इस वीडियो को अंत तक देखना है? और माइंड मैप चाहिए, ले वो तो आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, तो फॉलो कर लो पाजी का व्हाट्सएप चैनल, पाजी की कक्षा है। चल आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा कॉमन मेथड आता है एल्कीन्स में से। अच्छा, ये एल्कीन्स में से आपको ये ध्यान देना है कि एल्कीन को अगर मुझे एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना है तो इसका एकमात्र तरीका है ओजोनोलिसिस। ओके, अब जैसे ही आप ओजोनोलिसिस मतलब 3 ऑक्सीजन हुए हैं, क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, ये पूरा डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहां पर बनेगा एक बहुत ही बढ़िया सा घर। घर को ध्यान से देखो, इसको हम बोलते हैं ओजोनॉइड। इज दैट ओके? इसको जब हमने दिया जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये चीज कॉनकेव लेंस की तरह टूटेगी, टंग 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 टूट गया। लो बोलो, कहानी क्लियर। अब क्या बना, देखो क्या बना, यहां पर बना C डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O। देखो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये 2 वैलेंसी रहेगी। अब डिपेंड करता है कि आपने यहां पर एल्कीन क्या लिया है। अगर आपने एल्कीन लिया H, तो भाई एल्डिहाइड के दो सेम एल्डिहाइड्स बन जाएंगे। मान लो यहां पर आपने एक जगह पे CH3 कर दिया तो 2 अलग एल्डिहाइड्स बन जाएंगे। मान लो अगर आपने यहां पर CH3 कर दिया तो भैया एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बनेगा ना, अरे बनेगा ना। और मान लो कि ये दोनों हटा के भी आपने CH3 कर दिया तो भैया 2 कीटोन बन जाएंगे। तो एल्कीन के टाइप पे डिपेंड करता है कि आपका इस प्रोडक्ट में एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा या एल्डिहाइड कीटोन का मिक्सचर बनेगा। तो ये जो पार्ट है ना, ओहो हैशटैग रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से आपका एग्जामिनर पूछता है रिवर्स में, वो बोलता है ऑन ओजोनोलिसिस, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना, ऑन ओजोनोलिसिस द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, ऑन ओजोनोलिसिस ऑफ एन एल्कीन द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर इथेनॉल, तो ये इथेनॉल हो गया बच्चा, एंड प्रोपेनॉन, सो ये प्रोपेनॉन हो गया। देखो मेरा बच्चा, वो बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ द एल्कीन, तो आपको करना कुछ नहीं है, दोनों के डबल बॉन्ड O जो है ना उनको भिड़ा दो। अब भिड़ा दिया तो ये यहां से हट जाएगा और हट के आपका एल्कीन बन जाएगा CH डबल बॉन्ड C, ये आ गया CH3, ये आ गया CH3। अब इसको नेम करना है तो नेम करने के लिए कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये आ गया ब्यूटूइन और उसके 2 पे क्या है, मिथाइल है, सो 2 मिथाइल ब्यूटूइन। भाई ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। रिवर्स में क्वेश्चन आएगा तो यहां पर लिख लो हैशटैग रिवर्स क्वेश्चन आस्क्ड। भाई हैशटैग्स मिस मत करना,
हैशटैग मिस किया पाजी का तो भैया पूरा पूरा चैप्टर गुम हो जाएगा हैं। चलो लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। सो एल्काइन है मेरे पास, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक एल्काइन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसका हाइड्रेशन किया HOH। अरे भाई रिच गेट्स रिचर होगा ना, तो देखो ये गया रिच टिंग टिंग और ये गया यहां पर OH, तो कहानी बन गई CH3C, ये आ गया O और H डबल बॉन्ड C और यहां पर आ गया CH2, हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया। अब देखो ये एक सेटअप आ गया। ये सेटअप कैसा है बच्चा, ध्यान से समझना। X सिंगली बॉन्डेड विद Y, डबली बॉन्डेड विद Z, और X पे मेरे पास क्या है, H है, तो क्या होगा, ये यहां पर रीअरेंजमेंट करेगा, ये H इधर चला जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा और CH3C डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखना क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। ये बन गया आपका कीटोन। अब बाबा इसको ध्यान से समझो, ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर एक रीअरेंजमेंट हो रहा है और ये रीअरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। इज दैट ओके? उसका सेटअप रिक्वायरमेंट क्या होता है, X सिंगली बॉन्डेड विद Y, डबली बॉन्डेड विद Z, और X पे मिनिमम एक H चाहिए आपको, तो क्या होगा, ये H Z पे ट्रांसफर होगा और ये पाई बॉन्ड यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा और इस तरीके से आपको कीटोन मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें से एक MCQ क्वेश्चन आता है कि हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, विच एल्काइन विल गिव एल्डिहाइड ऑन हाइड्रेशन, दैट्स ओनली एंड ओनली वन। मेरे बच्चे आपको ये नोट डाउन कर लेना है कि इथाइन एक ओनली मात्र ऐसा एल्काइन है जिसके ऊपर हाइड्रेशन करने पे आपको मेरे प्यारे दोस्तों क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। इसके अलावा आप कोई भी एल्काइन उठा लो उसमें आपको कीटोन ही मिलेगा। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत यहां पर होनी नहीं चाहिए। नाउ दीज वर द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्लियर? इसके अलावा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को स्पेशल मेथड से भी प्रिपेयर किया जाता है। अब उन स्पेशल मेथड्स के अंदर आप देखोगे तो दो तो आपको नेम रिएक्शन दिखेंगे टॉप पे, और उसके बाद एक नेम रिएक्शन दिखेगा थर्ड नंबर पे, और ये तीनों के तीनों मैं आपको बता दूं, ये तीनों के तीनों हैशटैग आपके बोर्ड क्वेश्चंस हैं, मान लो मेरी बात। और उसमें भी जो थर्ड नंबर पे है हैशटैग 3 वाला जो है वो तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है बच्चा, है तो इसको ध्यान से समझना है और बढ़िया से करना है, ठीक है। तो पहला रिएक्शन अपना आता है रोजनमंड रिएक्शन, ठीक है। अब पहले मेथड को समझने से पहले एसाइल क्लोराइड पे ये रिएक्शन होता है, ठीक है। ये एसाइल क्लोराइड पे होता है, इसका रिएक्शन किसी चीज के साथ करेंगे और ये चीज किस में कन्वर्ट होगी मेरे बच्चे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगी। पहले तो नेम रिएक्शंस में इतना समझो कि क्या रिएजेंट से, क्या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो नेम रिएक्शंस की जब आप लिस्ट बना रहे हो, आपको लिस्ट बनानी चाहिए। ये नेम रिएक्शन की जब आप लिस्ट बना रहे हो तो नाम के साथ आप ये लिखो कि व्हाट इज द स्टार्टिंग रिएजेंट, दैट इज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, एंड व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो देखो आधे से ज्यादा नेम रिएक्शन तो आपके वैसे इजी हो जाएंगे। अब ये एसाइल हैलाइड पे हमने किया क्या, देखो मुझे ये पार्ट में से RC डबल बॉन्ड H पे जाना है, तो रिक्वायरमेंट किस चीज की है भैया, हाइड्रोजन की है ना, तो हाइड्रोजन डाल दो। लेकिन ये काफी रिएक्टिव रिएजेंट है पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो हम क्या करते हैं, हम इसको पॉइजन करते हैं यूजिंग बेरियम सल्फेट। तो देखो यहां पर PDBaSO4 बेरियम सल्फेट। अच्छा ये PDBaSO4 की जगह पे कई बार यहां पर क्यूइनॉन भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आप एक स्टार मार्क करके रखो कि क्यूइनॉन लिखा हो तो भी पॉइजन ही है, और पैलेडियम एक कैटलिस्ट है, हाइड्रोजन को एक्टिवेट करता है। वो ज्यादा एक्टिवेट ना करे, क्योंकि अगर इसको ज्यादा एक्टिवेट कर दिया तो ये एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल बना देगा। हमें वो नहीं चाहिए, हमें रिएक्शन को यहां रोकना है, तो हमने उसको पॉइजन कर दिया, ठीक है बच्चा। सिंपल है, असाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड जाने का प्रोसेस। ओहो, कन्वर्जन में क्या खूबसूरती से यूज करेगा आपका एग्जामिनर, मैं बता भी नहीं सकता हूं। फिर दूसरा आता है स्टीफन रिएक्शन। अब स्टीफन रिएक्शन किसके, नाइट्राइल में से एल्डिहाइड बनाने का प्रोसेस है भैया, है। पहले ये लिखो मेरे साथ,
नाइट्राइल में से एल्डिहाइड बनाने का प्रोसेस। अगर ये नहीं लिख रहा तो मर गए आप लोग हैं। सो नाइट्राइल से एल्डिहाइड। अब नाइट्राइल क्या होता है? आरसी ट्रिपल बॉन्ड एन। किसके साथ रिएक्शन करवाना है इसका? HCl इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2। ले बाबा ध्यान से समझना, SnCl2। अब जैसे आप ये रिएक्शन करोगे तो इसको पहले ये ध्यान रखना, इसके 2 मोल यूज होंगे। अब ये 2 मोल 2 क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करेंगे और SnCl4 बना देंगे। अब अगर आप देखो तो ये +2 से +4 जा रहा है मेरे बच्चे, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो किसी एक को तो रिड्यूस करेगा। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है वो यहां पर जाके लगेंगे और स्टेप नंबर 1 में आपको मिल जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। अब ये चीज है ना, इसको गांठ बांध लो और बढ़िया से लिख लो। क्यों? क्योंकि ये है आपका मेरे बच्चे इमाइन, और इमाइन में से डबल बॉन्ड N को हटा के अगर आपको डबल बॉन्ड O लाना है तो आपको सिंपली क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है। तुरंत आपका ये चीज डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में SnCl4 ऑक्सीडाइज होके निकल जाएगा। तो देखो आपको क्या मिल गया? एल्डिहाइड मिल गया। किस में से मिला? नाइट्राइल में से मिला। किसने निकाला था ये रिएक्शन? स्टीफन भैया ने निकाला था। ये बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मेथड ही नहीं पता कि चल क्या रहा है इसमें। तो भैया ये 2 HCl रिएक्ट करके, वापस से रिपीट कर रहा हूं, 2 H यहां लग जाएंगे और 2 Cl SnCl4 बना देंगे। फिर ये इमाइन को हाइड्रोलिसिस किया तो उसमें से मेरे को क्या मिल जाएगा? डबल बॉन्ड N की जगह पे डबल बॉन्ड O। दिस इज द मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन। डबल बॉन्ड N की जगह पे डबल बॉन्ड O। और ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म कभी नहीं पढ़ते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स आते हैं, तो आपको बस इतना चीज समझना है। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है। चलो फिर आती है बात इटाड रिएक्शन। अरे भाई किस में से बनता है ये? टॉलुइन में से बनता है भैया। टॉलुइन में से किसके साथ रिएक्ट करने पे बनता है? क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ रिएक्ट करने में, CrO2Cl2 और फिर लास्ट में उसका क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब इसके अंदर जब भी इटाड रिएक्शन सीधा सीधा नेम रिएक्शन में पूछा जाए, अब यहां से सीधा अपने को मिलने वाला है एल्डिहाइड, राइट? सो यहां पर CHO बनेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, मिलने वाला है एल्डिहाइड। प्रॉब्लम ये है कि इस रिएक्शन को जब सीधा नेम रिएक्शन में पूछा जाता है तो भैया उसके अंदर ना इंटरमीडिएट बनाना बहुत जरूरी है। तो उसका ध्यान देना कि आपको ये इंटरमीडिएट कैसे बनाना है। तो भैया देखो टॉलुइन है ना, उसके 2 हाइड्रोजन्स निकाल दो और इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली कर दो। फिर क्या करो? फिर यहां पर पाजी के साथ बोलो क्या? OCrOCl। देखो बीच में एक जगह छोड़ दी मैंने, OCrOCl 2 बार लगा दो, क्योंकि 2 हाइड्रोजन्स निकाले और जो 2 हाइड्रोजन्स निकाले उनको यहां लगा दो। ठीक है, ये एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जब आप इस चीज को CrO2Cl2 के साथ रिएक्ट करते हो इन स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो ये आपने स्टेप नंबर 1 में इसके साथ रिएक्ट कर दिया। ओके, फिर स्टेप नंबर 2 में आपने क्या किया? इसका हाइड्रोलिसिस किया। जैसे आप हाइड्रोलिसिस करोगे ये पूरा चीज जो है वो यहां से निकल जाएगा कॉम्प्लेक्स बना के और इसके ऊपर लग जाएगा डबल बॉन्ड O। तो आपका यहां पर ये जो है एल्डिहाइड डबल बॉन्ड O और H, इस तरीके से आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये जब नेम रिएक्शन के फॉर्म में आए आपको बीच में ये कॉम्प्लेक्स दिखाना जरूरी है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेक श्योर कि आप ये अच्छे से नोट डाउन कर ले। परफेक्ट है, डन। चल आगे बढ़ा जाए। फिर उसके बाद है साइड चेन क्लोरीनेशन। कुछ नहीं है, अगेन क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ HNu 2 बार करोगे, 2 बार करोगे तो ये 2 हाइड्रोजन यहां से निकल जाएंगे, CH2 2 हाइड्रोजन निकल गए तो CHCl2, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाल क्लोराइड, राइट? बेंजाल क्लोराइड। एंड देन स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया? हाइड्रोलिसिस किया। साइड चेन हैलोजिनेशन हो जाएगा ना, हाइड्रोलिसिस किया, ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी इनटू C डबल बॉन्ड O and H एल्डिहाइड। ठीक है, फाइनल, परफेक्ट। फिर आता है गैटरमैन कोच। बाबा गैटरमैन कोच अगेन एक नेम रिएक्शन। तो आप देख रहे हो ये चैप्टर नेम रिएक्शन हैवी होता जा रहा है। ये चैप्टर में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, एक होगा नेम रिएक्शन और दूसरा होगा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। तो प्लीज अच्छे से नोट डाउन करना। गैटरमैन कोच में हमने क्या करना है? हमने बेंजीन लेनी है और बेंजीन को हमने क्या कर देना है? घुटन करके मार देना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? HCl। अब इस HCl और कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए
एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। सो ये एनहाइड्रस AlCl3 एक लुईस एसिड है और ये कमाल करेगा, और ये कमाल करके कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्टिवेट करेगा, और एक्टिवेट करके ये जाके लगा देगा C डबल बॉन्ड O और यहां पर H, बेंजाल्डिहाइड। सिंपल, कहानी ओवर, राइट। सो ये Cl माइनस एक्सट्रैक्ट करेगा AlCl3। AlCl3 का काम है Cl माइनस एक्सट्रैक्ट करना। फिर ये H प्लस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पे जाके अटैक करेगा और कार्बन पे पॉजिटिव लेके आएगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के हाइड्रोजन को जाके सब्स्टिट्यूट करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको क्या मिल जाएगा, बेंजाल्डिहाइड मिल जाएगा। भैया आप देखो स्पेशल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड प्रिपरेशन, उसमें 4 नेम रिएक्शंस, देयर आर 4 नेम रिएक्शंस, नोट डाउन कर लीजिएगा बढ़िया से। पाजी के माइंड मैप से आपको सारी चीजें एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाने वाली है, परफेक्ट है। चल आगे बढ़ा जाए, लेट्स मूव स्पेशल मेथड्स ऑफ कीटोन प्रिपरेशन। अब कीटोन प्रिपरेशन वापस से वही, ध्यान से समझना क्या कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला मेथड हम किस में से लेंगे, असाइल क्लोराइड में से। सर ये तो एल्डिहाइड के लिए भी था, हाँ, लेकिन यहां पर रिएजेंट अलग हो जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को यहां पर R की चेन चाहिए, H नहीं चाहिए। वहां पर H चाहिए था तो इसीलिए H2 डाला था। अब मुझे R की चेन चाहिए, तो भैया सोच के बताना, पाजी के साथ आपने ये सीखा है कि कभी भी R की चेन सप्लाई चाहिए आपको, ग्रिग्नार्ड आ जाएगा। ग्रिग्नार्ड बोलेगा भैया मैं अवेलेबल हूं, मैं आपको अटैक करने में हेल्प करूंगा। क्यों, क्योंकि यहां पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आपका कार्बोनिल का कार्बन हो रखा है, और उसका फायदा ये आपका R उठाएगा, और R उठा के ये चीज RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर R, और बाकी का जो Mg है वो MgX जो है वो पूरा MgClX ऐसा करके बाहर निकल जाएगा। कहानी यहां पर ये नहीं है, कहानी में ट्विस्ट यहां पर ये है कि ग्रिग्नार्ड बहुत ही एक्टिव रिएजेंट है भाई, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करता है, ये भाई साहब फर्दर एक बार वापस रिएक्ट कर जाता है RMgX, तो ये वापस रिएक्ट करता है और आपको टर्शरी अल्कोहल दे देता है। प्रॉब्लम है भैया, प्रॉब्लम है। तो पाजी उसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे भैया, साइंटिस्ट लोगों ने उसका सोल्यूशन निकाल रखा है। उन्होंने बोला इस ग्रिग्नार्ड को ना हल्का सा डीएक्टिवेट करो। कैसे करोगे डीएक्टिवेट, इस RMgX को आप रिएक्ट करवा दो विद कैडमियम क्लोराइड CdCl2, राइट। तो यहां पर आपको R2CD इस तरीके का आपको एक दूसरा ग्रिग्नार्ड मिलेगा, विच इज अ लेस एक्टिवेटेड ग्रिग्नार्ड कंपेयर टू RMgX। तो देखो वो यहां पर जब आप यूज करोगे आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन था कि भैया पहले ग्रिग्नार्ड को हमने क्या किया, CdCl2 के साथ रिएक्ट करके डाई एल्काइल कैडमियम बना लिया, स्लाइटली डीएक्टिवेटेड क्या ग्रिग्नार्ड, और उसको रिएक्ट करवाया विद असाइल हैलाइड या असाइल क्लोराइड, और वो R चेन सप्लाई वही होगी जो हम पहले भी देख चुके हैं, और आपको यहां पर 2 मोल ऑफ क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। सो इट्स अ मोर प्रोडक्टिव एंड मोर यील्डिंग बिकॉज 2 मोल ऑफ कीटोन मिल रहा है एंड स्लाइटली डीएक्टिवेटेड है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका रिएक्शन कीटोन पे रुक जा रहा है और टर्शियरी अल्कोहल तक नहीं जा रहा है। इज दिस क्लियर? सो दैट वाज द फर्स्ट मेथड। तो देखो ये ऐसे चार्ट के फॉर्म में बनाइएगा, स्पेशल मेथड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, क्योंकि जो आपका सबस्ट्रेट है ना वो सेम है। देखो पहला हमने असाइल हैलाइड किया था, असाइल हैलाइड आ गया। नाइट्राइल में से भी बनाना है आपको, किस में से बनाना है, नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N, यू वांट टू मेक इट फ्रॉम नाइट्राइल। देखो वही है, कहानी वही है। क्या करेंगे हम, इसका रिएक्शन करेंगे विद RMgX, कर दिया बच्चा RMgX, देखो CH3MgBr, बस किया, ये चीज यहां गई, ये MgX इधर गया, R और ये C, ये R, ये डबल बॉन्ड N, और यहां पर MgX। ओए पाजी ये तो इमाइन बन गया। हाँ इमाइन बन गया, तो इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, सीधा कहानी खत्म, टिंग टिंग टिडिंग। ले बोलो, अले कहानी समझ में आ रही है, बहुत इजी है यार, बहुत मजेदार है। तो ये चीज आपको समझनी है। नाइट्राइल में से क्या करना है, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करना है। वहां नाइट्राइल में से क्या किया था, SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो एल्डिहाइड बनता है, क्योंकि वहां हाइड्रोजन का सप्लाई चाहिए, यहां पर R का सप्लाई चाहिए। सेम वहां पर हमने किया था बेंजीन के ऊपर रिएक्शन, क्या किया था हमने, गैटरमैन कोच क्या बनाया था, COHCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3। यहां पर मुझे क्या चाहिए, कीटोन चाहिए, तो RC डबल बॉन्ड O Cl, भैया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये चीज जाके इधर जुड़ जाएगी। देखो भैया क्या आपको कीटोन बनता हुआ नजर आ रहा है,
हाँ बिल्कुल आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो देखो बन गया आपका स्पेशल मेथड ऑफ कीटोन फ्रॉम बेंजीन, स्पेशल मेथड ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल, स्पेशल मेथड ऑफ कीटोन फ्रॉम असाइल हैलाइड। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स आपके कीटोन में है और 4 मेथड्स आपके किस में थे, एल्डिहाइड में थे, जहां पर आपके नेम रिएक्शंस आ गए थे। तो प्लीज बढ़िया से नोट डाउन कर लेना, ये थे आपके स्पेशल मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड प्रिपरेशन, ये है स्पेशल मेथड्स ऑफ कीटोन प्रिपरेशन। तो यहां पर आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स खत्म हो जाता है। तो चलिए, तो यहां पर प्रिपरेशन मेथड्स खत्म हुए, अब चालू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसमें पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब यार फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, बहुत ही सेल्फ रीडिंग टॉपिक है। पाजी ने आपके लिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज को इजी करके यहां पर रख दिया है, आराम से पढ़ लो, आपकी कहानी जो है वो एकदम आसान हो जाएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए। हाँ, जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वहां पर आपका पॉज लेके आपको जरूर समझाना चाहूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट, जब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है, अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड्स हमने लिस्ट बनाया था। अरे भाई मेरा बच्चा लोग बना लिया था कि नहीं? हाँ भाई, पहले ही स्लाइड पे हमने आपको डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स बताए थे। उनका अगर हम क्या बनाएं, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाएं, तो उसमें हमें यह पता चलता है कि अमाइड्स दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं ये लोग, तो इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिर एस्टर्स, फिर असाइल हैलाइड्स, फिर कीटोन्स एंड फिर एल्डिहाइड्स। अच्छा, एस्टर्स, असाइल हैलाइड्स, कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स, इनका बॉइलिंग पॉइंट नियर बाय सेम ही रहता है, इसीलिए हमने अप्रोक्सीमेटली इक्वालिटी पे ही रखा हुआ है इनको, बिकॉज इनके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहता है। हाँ, स्लाइट डिफरेंस, वेरी वेरी स्लाइट डिफरेंस, परफेक्ट है। फिर रिएक्टिविटी की बात करें तो भैया रिएक्टिविटी के अंदर अगर आप देखो तो दिस इज आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच, राइट। एंड दूसरी साइड पे अगर आप देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर, एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं भैया, ध्यान से देखना। अब अगर आप देखो तो ये 2 बल्की ग्रुप्स हैं यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड के, कार्बोनिल कार्बन के अराउंड 2 बल्की ग्रुप्स, जबकि यहां पर एक आर और यहां पर एक एच है ना। तो अगर आप देखो तो इसके ऊपर अगर कोई भी चीज रिएक्ट करने आएगी, एनीथिंग, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अटैक करने आएगा, तो कार्बोनिल कार्बन कहां पर फ्री है, ज्यादा फ्री कहां पर है, वो एल्डिहाइड में फ्री है, क्योंकि यहां पर एक छोटू सा पिद्दू सा हाइड्रोजन है, उसको वो फूक मार के कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहां पर 2 बड़े बड़े बॉडीगार्ड है, अरे है ना। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 बल्की ग्रुप्स, आपका जो कीटोन का रिएक्टिविटी होता है वो एल्डिहाइड के कंपैरिजन में लेस हो जाता है। लेकिन बात करें कि भैया एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में से कौन ज्यादा रिएक्टिव, तो ऑब्वियसली यार आपका एल्डिहाइड ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में अगेन बेंजीन इज अ वेरी वेरी ह्यूज मॉलिक्यूल, राइट, और उसके जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो रिंग के ऊपर नीचे इस तरीके से रहते हैं, सो वो रिपेल करते हैं इनकमिंग अटैकिंग रिएजेंट। जनरली जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक जब इसके ऊपर कर रहा है कार्बोनिल कार्बन पे, तब वो बेसिकली क्या होगा, रिएक्टिविटी में रिपेल करेगा। सेम चीज यहां पर कीटोन्स और एरोमेटिक कीटोन्स में, ऑब्वियसली कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव एंड एरोमेटिक कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात और उसके अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात। अब पॉइंट ये है कि ये रिएक्शन क्या दिखाते हैं भाई, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिएक्शन क्या दिखाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज हमें कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बोनिल कार्बन को समझना है। अब कार्बोनिल कार्बन को अगर आप समझो तो ये C डबल बॉन्ड O, यहां पर R, यहां पर R या यहां पर H भी हो सकता है, तो ये दोनों वैलेंसी को खाली रखता हूं यहां पर। ठीक है, अब सीन ये है कि इसकी विसिनिटी में अगर मैंने एक न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, राइट, अगर मैंने एक न्यूक्लियोफाइल डाल दिया तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो है वो टेम्पररी शिफ्ट होगा, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, राइट। तो टेम्पररी शिफ्ट हुआ, अब ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी इनटू C, यहां पर आ जाएगा प्लस और यहां पर आ जाएगा O और माइनस। ठीक है, तो इस मूवमेंट का फायदा कौन उठाएगा, न्यूक्लियोफाइल उठाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये यहां पर जाके अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक कर दिया तो यहां पर अगर आप देखो तो ये न्यूक्लियोफाइल लग गया और ये परमानेंटली O माइनस हो गया। तो इसका जो पॉजिटिव काउंटर पार्ट होगा, जनरली वो H रहता है, वो पॉजिटिव काउंटर पार्ट यहां पर आके लग जाएगा। इस चीज को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन हैपनिंग। चैप्टर 6 हेलोअल्केन्स हेलोरीन्स सब्स्टिट्यूशन होता है, चैप्टर 7 अल्कोहल्स सब्स्टिट्यूशन होता है,
बट यहां पर क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, तो यहां पर जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। और उसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो यहां पर दी रखी है, राइट, कि एल्डिहाइड्स सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, फिर कीटोन्स एंड देन एरोमेटिक कीटोन्स। इज दैट परफेक्टली ओके? तो ये चीज का बहुत 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 आपको ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से और बढ़िया से नोट डाउन करना है। अच्छा, मैं आपको यहां पर एक काम देता हूं, आप अपने बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर प्यारा सा मैकेनिज्म दिया हुआ है ऑन NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। वो मैकेनिज्म को आप क्या करो, अंडरस्टैंड करो, समझो, क्योंकि अब वो मौका है और दस्तूर है कि 2 चैप्टर पाजी के साथ करने के बाद आपके पास मैकेनिज्म समझने की ताकत आ गई है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो स्टडी करना है, और स्टडी करके कमेंट बॉक्स में आपको ये डालना है कि आपको वो मैकेनिज्म समझ में आया या नहीं आया। करेक्ट है? थोड़ा सा हिंट मैंने आपको यहां पर दे ही रखा था, लेकिन फिर भी आप एक बार कमेंट करिए, तो ऐसा होगा तो छोटा सा 30-40 सेकेंड्स का वीडियो हम आपके लिए ले आएंगे फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। बट आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स कि सर समझ में आया या नहीं आया। करेक्ट है? परफेक्ट है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, दैट्स द रिएक्शंस वी आर गोइंग टू स्टडी। सो केमिकल रिएक्शंस के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अब क्वेश्चन ये है कि सर न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से है ना, और उनको बनाने के लिए कौन से ऐसे रिएजेंट्स हैं जो यूज होंगे। तो बस सिंपल है, आपको क्या करना है, HCN, देखो पहले रिएजेंट्स बनाओ, रिएजेंट्स H+CN-, फिर NaHSO3, क्या है, Na+HSO3-, ठीक है। तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली हमारे पास आता है ग्रिग्नार्ड RMGX, ठीक है, RMGX R-, तो देखो अटैक करेगा उसके ऊपर जाके, सिंपल है। हाँ, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया ना, यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल्स की लिस्ट बनाओ, बस पहले लिस्ट बनाओ, न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट बनाओगे, कहानी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। फिर आ गया अल्कोहल्स ROH, ये लोन पेयर से अटैक करता है, राइट, सो लोन पेयर से न्यूक्लियोफाइल की तरह। सेम अमोनिया NH3, राइट, and there are 3H like this, और टिंग ये यहां पर लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर अटैक करता है और NH3 जो है वो क्या बन सकता है, न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। अब इसी अमोनिया के और दूसरे कंपाउंड्स हैं जिनमें ये जो तीसरा वाला H है ना, इसकी जगह पे हम कुछ ग्रुप्स लगा सकते हैं और अमोनिया के डेरिवेटिव्स का रिएक्शन कर सकते हैं। अब हर एक डेरिवेटिव को एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा, आप खाली एक सिंपल न्यूक्लियोफाइल के अटैक को समझ लो। जैसे ही आपने उसको समझ लिया, आप बाकी सारी जगहों पे बस वो मैकेनिज्म को लगाते जाओ, कहानी खत्म, सिंपल है, राइट। तो वो मैकेनिज्म मैंने आपको काम में दिया है, आपको मेरे को बताना है कि वो मैकेनिज्म आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी कहानी क्या हो रही है, कहानी देख लो अब क्या हो रही है। कहानी ये है कि मेरे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, या तो एल्डिहाइड या कीटोन, जिसमें रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की ज्यादा है। अब इसके ऊपर मैंने सिंपल सा एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया HCN, ठीक है। तो ये रिएजेंट ने जाके क्या किया, H+CN-, CN- ने जाके कार्बन पे अटैक किया। जैसे ही कार्बन पे अटैक किया तो देखो C, ये यहां पर आ गया CN और ये आ गया O-। अब मैं आपको एक छोटा सा चीज बता दूं, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहां पर अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो जिंदगी और जज्बात दोनों बदल दिए। हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री दोनों बदल दिया। यहां पर प्लेनर ज्योमेट्री था, यहां पर 3D ज्योमेट्री हो गया। इज दिस क्लियर बच्चा? तो ये चीज का ध्यान रखना। और जो आपका जो H+ है वो जाके ये O- के साथ जुड़ गया। अब ये प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। क्या बोल देंगे बच्चा, साइनोहाइड्रिन। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ एक टेबल बनाना है। क्या टेबल बनाना है कि भैया कौन सा रिएजेंट अटैक किया और उस रिएजेंट के साथ कौन सा प्रोडक्ट बना, साइनोहाइड्रिन। किसका बना भैया, अगर आपने यहां पर एल्डिहाइड लिया था तो उस एल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन, अगर आपने कीटोन लिया था तो उस कीटोन का साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो वो चीजें आपको बस समझनी है। तो यहां पर मैं प्रोडक्ट के नाम लिखते जाऊंगा, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट, बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट। क्या हो रहा है इसके अंदर, वो ध्यान से देखो और आराम से समझने की कोशिश करो।
अब यहां पर देखो, ये R ने इसके ऊपर अटैक किया जब आपका एल्डिहाइड था तो आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, करेक्ट है। और जब आपका कीटोन था तो एक और R की चेन आ गई, 2 R तो थे, एक और R की चेन आ गई, तो इस केस में आपको मिलेगा टर्शरी अल्कोहल। इज दिस क्लियर? तो ये आपको करना क्या है, टेबल बनाना है। क्या कि भैया एल्डिहाइड HCN के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कीटोन HCN के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एल्डिहाइड NaHSO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, और कीटोन NaHSO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है। सेम वेज एल्डिहाइड क्या कर रहा है, कीटोन क्या कर रहा है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेम यही चीज आपको अल्कोहल्स के साथ करनी है। अब अल्कोहल्स वाला जो पार्ट है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अल्कोहल्स वाले पार्ट में RC डबल बॉन्ड O और H, यहां पर क्या होता है, आपके 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ड्राई HCl गैस। ये HCl गैस जो है वो क्या करती है, अल्कोहल को एक्टिवेट करती है, और यहां से 2 H और ये ऑक्सीजन H2O बना के बाहर निकलते हैं, और आपको मिल जाएगा RCH, ये आ गया OR, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाल कार्बन। हाँ, सो कोई भी कार्बन जिसके ऊपर डाई अल्कोक्सी ग्रुप आ जाए, ठीक है। सो कोई भी कार्बन के 2 वैलेंसी पे अल्कोक्सी ग्रुप आ जाए तो डाई अल्कोक्सी ग्रुप को हम बोलते हैं एसिटाल कार्बन। सिमिलरली इसके बीच में एक इंटरमीडिएट भी बनता है जिसमें RCH एक साइड पे OR और दूसरी साइड पे H, ऐसा हो जाता है, ठीक है। सो ये H रहेगा यहां पर, और यहां पर जो OR है, सॉरी ये OH हो जाएगा, डबल बॉन्ड O का OH हो जाएगा, ये OH हुआ, ये OR हुआ, ये चीज को हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटाल। जब आपका एक अल्कोक्सी, एक अल्कोहल और एक H ग्रुप हो तो इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटाल। और यही चीज फर्दर रिएक्ट करती है, अल्कोहल दूसरी बार रिएक्ट करता है और एसिटाल कार्बन पे जाके रुकता है, ठीक है। तो वो यहां पर आपको दिखाया हुआ है कि एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एसिटाल्स और कीटोन अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके कीटाल्स। सेम यहां पर सिंपली H की जगह पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये टेबल आपको बनाना है। क्या है ये टेबल, किस चीज का टेबल है ये, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का टेबल है, NAR। इनके रिएजेंट्स बनाओ, ठीक है, उन रिएजेंट से क्या प्रोडक्ट बन रहा है, उनके प्रोडक्ट के नाम लिखो, एल्डिहाइड के साथ कौन सा, कीटोन के साथ कौन सा। परफेक्ट। इसी तरीके से अमोनिया के साथ जब आप रिएक्ट करवाओगे, जैसे ही आपने अमोनिया लिया, C डबल बॉन्ड O H2N, और यहां पर एक H की जगह पे Z रख दिया मैंने। अब ये Z अगर H है तो ये H2, ये O क्या बन जाएगा, टिंग टिंग डबल बॉन्ड N और ये H। सर ये तो इमाइन बन गया। हाँ बिल्कुल सही है, इमाइन बन गया, परफेक्ट। अब इस H की जगह पे अगर मैं क्या चेंज करता जाऊं, ये Z के रिएजेंट को चेंज करता जाऊं, तो अलग अलग क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे। और वो अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक बहुत ही शानदार टेबल के फॉर्म में आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे देखो यहां पर ये Z को मैंने क्या ले लिया, H ले लिया, तो उस वक्त आपका रिएजेंट का नाम अमोनिया हो जाएगा और जो प्रोडक्ट का नाम आएगा वो इमाइन आएगा। इसी तरीके से आपको इसी टेबल के अंदर वो HCN, NaHSO3 अल्कोहल्स वो ऐड कर देना है, सेम इसी फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है। R चेन लगा दी तो वो अमाइन बन जाएगा, RNH2, राइट, और वो क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन बन जाएगा। सिमिलरली OH तो हाइड्रोक्सिल अमाइन, NOH इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम। फिर NH2, हाँ अब देखो ऑलरेडी एक NH2 था, उसके ऊपर NH2 लग गया तो ये बन गया हाइड्राजीन। क्या बन गया बच्चा, हाइड्राजीन। तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, हाइड्राजोन। डबल बॉन्ड O की जगह पे डबल बॉन्ड N आ जाएगा। बहुत प्यारी, बहुत छोटे छोटे रिएक्शंस है, बहुत प्यारे रिएक्शंस है। सेम यहां पर NH2 ऑलरेडी था, उसमें हाइड्राजीन में एक H को रिप्लेस करके उसकी जगह पे फिनाइल रिंग लगा दिया तो नाम आ गया फिनाइल हाइड्राजीन। सिंपल है। और ये बन गया फिनाइल हाइड्राजोन। देखो ये आपका कीटोन वाला पार्ट है, ये एल्डिहाइड वाला पार्ट है, इसके डबल बॉन्ड O की जगह पे डबल बॉन्ड N, ये पूरा ग्रुप टटक करके अटैच हो जाएगा। इज दिस क्लियर? फिर यहां पर आ गया कि भैया फिनाइल हाइड्राजीन था, उसके 2 और 4 पोजीशन पे से 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन क्या आ जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। ये वाले उसके ऊपर स्टार मार्क करो। क्यों? क्योंकि भैया ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। क्या डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है? ये डिस्टिंग्विश करने में ये हेल्प करता है कि आपका जो कंपाउंड है वो कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो
कार्बोनिल ग्रुप कंटेन कर रहा है कि नहीं, राइट। तो अगर मैंने आपको 2 टेस्ट ट्यूब दिए और मैंने बोला कि बताओ इन दोनों में से कोई कार्बोनिल कंपाउंड है क्या, तो आपको क्या करने का, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कर देने का। अगर आपको ऑरेंज या येलो कलर का सॉल्यूशन मिले तो समझ लेना कि उसके अंदर कार्बोनिल कार्बन था और उसकी वजह से ये जो है आपको मिल रहा है, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट हमने यहां पर नीचे यहां पर डाउनलोड करके रखा हुआ है आपके लिए, प्लीज इसको ध्यान रखना। फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर भी स्टार मार्क करो क्योंकि इसके ऊपर से गिव रीजन क्वेश्चन आता है। भैया ये क्या है, ये है सेमी कार्बाजाइड। देखो हाइड्राजीन का एक H हटा के उसकी जगह पे अमाइड ग्रुप लगा दिया, देखो C डबल बॉन्ड हो NH2, इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। ये पूरा ग्रुप यहां पर दिया हुआ ये रहा, ठीक है। सो ये पूरे ग्रुप के ऊपर आपको ध्यान देना है। क्या होगा, यहां से H2 और ये टिंग डबल बॉन्ड O यहां से H2O ऐसे निकलेगा। क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। क्या बना, सेमी कार्बाजोन। अब ये हैं आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के क्या रिएजेंट्स और उनके प्रोडक्ट्स के नाम, कौन से, अमोनिया डेरिवेटिव्स के। लेकिन इसी के ऊपर आपको ऐड कर लेना है HCN अल्कोहल्स एंड आपके NaHSO3 के साथ जो रिएक्शन होता है वो आपको इसी के ऊपर इसी टेबल में ऐड कर लेना है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। जैसे ही आपका ये टेबल बनके आपके नोटिस बोर्ड पे लग जाए, प्लीज नीचे आके एक हार्ट सिंबल दीजिए और लगाइए हैशटैग और लिखिए पाजी आग लगा देंगे बोर्ड्स के अंदर है, तो हैशटैग पाजी आग लगा देंगे। ये मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा आफ्टर यू हैव मेड दिस टेबल ओवर हियर। इज दिस परफेक्टली ओके? प्लीज ध्यान से बढ़िया से और अच्छे से नोट डाउन करिए। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की पहली केमिकल प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें ये वाले पार्ट का एक गिव रीजन क्वेश्चन आता है। वो ये बोलता है कि सेमी कार्बाजाइड में देर आर 2 NH2 ग्रुप्स। देखो C डबल बॉन्ड O NH2 है ना। वो बोलता है क्यों यही NH2 जो है, why only this NH2 group is reacting in the reaction, why not this, ये वाला क्यों अटैक नहीं कर पाता है। तो उसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों आपको सिंपली इतना देना है, बिकॉज द लोन पेयर ऑन द NH2 अटैच्ड विद द कार्बोनिल कार्बन is involved in what my dear friend, resonance। देखो पाई सिग्मा लोन पेयर रेजोनेंस आ गया ना, तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है यहां पर। इसीलिए इट इज नॉट अवेलेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का अटैक, राइट। सो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये है। तो इसीलिए सिंगल NH2 जो है वो सेमी कार्बाजाइड का रिएक्ट करता है। सो दिस इज व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एंड। प्लीज पहली प्रॉपर्टी लेंदी प्रॉपर्टी, प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। चलो कर लिया नोट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के। सबसे पहली प्रॉपर्टी रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन और उसके बाद हमारा रिएक्शन है आयोडोफॉर्म। इसको हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। लेट्स सी वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन को पहले समझते हैं कि अगर आपके पास एक एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH, इसका अगर आपने रिडक्शन किया यूजिंग LiAlH4, ठीक है, तो ये चीज वापस यहां पर देखो ये H माइनस जनरेट करती है, ये H माइनस जनरेट करेगी, तो ये चीज आपकी बन जाएगी RCH2 और इसके ऊपर O माइनस। और इसको जब मैं हाइड्रोलिसिस कर दूंगा तो आपको प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में से मिल जाएगा, करेक्ट। अल्कोहल प्राइमरी, उसका ऑक्सीडेशन करते थे तो एल्डिहाइड मिलता था, प्रिपरेशन में पड़ा, तो इसका रिडक्शन करने पे क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। सेम वेज आप सोचो, कमेंट करो कि अगर मेरे पास कीटोन है और इसका मैंने अगर आपका क्या किया, रिडक्शन किया यूजिंग LiLH4, तो क्या मिलेगा यहां पर है। कमेंट बॉक्स में ये चीज के बारे में बताइए, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि इस चीज का ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन, तो कीटोन का रिडक्शन विल गिव दिस थिंग, राइट। वो क्या है वो थिंग, प्लीज बताइए, करेक्ट है। फिर इसी के अंदर 2 और नेम रिएक्शंस। अब ये 2 नेम रिएक्शंस के बाजू में हैशटैग बोर्ड इंपॉर्टेंट, हैशटैग बोर्ड है। जहां पर भी पाजी ऐसा लिख दे, प्लीज ध्यान देना कि वो चीज आपको 110% पूछी जाएगी, किसमें, बोर्ड में। तो हैशटैग बोर्ड। हाँ, क्लीमेंसन,
अब ये क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को क्या करेंगे, सीधा एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे, CH2, ठीक है। सो डबल बॉन्ड O हट के उसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। प्रॉब्लम है, आपको बस रिएजेंट्स ध्यान रखने हैं। क्या किया हमने यहां पर, इन द क्लेमेंसन रिडक्शन हमने जिंक अमालगम लिया और उसको HCl के साथ रिएक्ट करवाया। क्या करेंगे, ये HCl यहां पर जाके 2 बार जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन्स यहां से निकल जाएंगे और साथ में आपका H2O, जो ऑक्सीजन निकला वो आपका H के साथ जुड़ के H2O बना के बाहर। सेम वेज वुल्फ किश्नर के अंदर 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। इसका रिएक्शन करवाएंगे हाइड्राजीन के साथ। सो पहले आपको मिलेगा हाइड्राजोन, राइट, डबल बॉन्ड NH2। ये अभी अभी हमने अमोनिया डेरिवेटिव्स के टेबल के अंदर देखा, तो ये हाइड्राजोन मिला। अब ये हाइड्राजोन को हम लोग क्या करेंगे, KOH अल्कोहलिक, वो भी इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो ये क्या होगा, ये यहां से टूटेगा डबल बॉन्ड और ये यहां पर CH2। सो ये जो H है, ये H यहां पर 2 बार जुड़ जाएगा और ये जो OK है वो बेसिकली NH2N के साथ जुड़ के बाहर हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसमें से क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट इज एल्केन। तो यहां पर एल्केन, यहां पर भी एल्केन। हैशटैग बोर्ड, ध्यान देना, वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन। परफेक्ट। फिर बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन के अंदर सबसे पहली चीज RC डबल बॉन्ड OH, क्लियर है। अब ये एक्टिव H है, यहां पर कार्बोनिल के बाजू में एक्टिव H, इसको अगर मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया लाइक KMnO4 K2Cr2O7, तो ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। बस इतना ध्यान देना कि आपका जो KMnO4 है वो कई बार ना एल्कलाइन दिया होता है। अब एल्कलाइन है तो बेसिक मीडियम है, तो एसिड की जगह पे उसका सॉल्ट मिलता है और उसको हाइड्रोलिसिस करने पे आपको उसका क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, राइट। और K2Cr2O7 जो है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एसिडिक मीडियम में ही होता है, राइट। तो इसके प्रेजेंस में आपको सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। सो एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज करके क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। यही चीज कीटोन की बात करें तो RC डबल बॉन्ड OR। अब कार्बोनिल के बाजू में देयर इज नो एक्टिव हाइड्रोजन, तो नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप इसको ऑक्सीडेशन करने जाओगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन। लेकिन इसी के अंदर मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया और कंडीशन को क्या कर दिया, विगरस कर दिया। क्या कर दिया बच्चा, विगरस। तो क्या होगा, ये चेन यहां से टूट जाएगी और आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या मिल जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। यहां का जो CH2 होगा ना, यहां पर जो CH2R ऐसा होगा ना, तो ये जो CH2 है ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज कंडीशन बहुत विगरस है। तो वो जो एल्केन है वो ऑक्सीडाइज होके अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम जो दूसरा वाला पार्ट है वो कार्बोनिल के प्रेजेंस में टूट रहा है और उसके साथ OH लग के ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड। सो 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। परफेक्ट। फिर इसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स खुलते हैं। अब बच्चा ध्यान से समझना, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स, ये जो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हैं वो आपने देखा कि आपका जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होता है लेकिन कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो इसी का फायदा उठाया 3 साइंटिस्ट लोगों ने। एक है टॉलेंस, दूसरे हैं फेलिंग्स और तीसरे हैं बेनेडिक्ट। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया। टॉलेंस रिएजेंट क्या है, रिएजेंट्स को समझो पहले। ठीक है, सो स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड द रिएजेंट्स। टॉलेंस रिएजेंट क्या है बच्चा, आपका Ag का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसके साथ, अमोनिया के साथ, AgNH3 ट्वाइस, और ये किस मीडियम में होगा, एल्कलाइन मीडियम में होगा, राइट। सो एल्कलाइन मीडियम। सिमिलरली फेलिंग्स, फेलिंग्स जो है दैट इज अ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, CuSO4 का सोल्यूशन इन व्हाट, रॉशेल सॉल्ट। अब रॉशेल सॉल्ट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड जो होता है ना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सो उसका ये एक सॉल्ट होता है, रॉशेल सॉल्ट। ठीक है, सो ये आपको समझना है। सो देयर इज अ फेलिंग A सोल्यूशन, देयर इज अ फेलिंग B सोल्यूशन।
ठीक है, इसको 1:1 के रेशियो में मिक्स करते हैं और फिर इसको एल्डिहाइड्स के अंदर डालते हैं या कीटोन्स के अंदर डालेंगे तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट मिलेगा। रिएजेंट समझो पहले बच्चा, दिस इज ओनली द रिएजेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो कॉपर सल्फेट जो है वो अपने +2 फॉर्म में होता है, ठीक है, ये चीज रिड्यूस होगी। सिमिलरली यहां Ag+, ये क्या है, प्लस फॉर्म में, ये रिड्यूस होके सिल्वर बनाएगा, ये रिड्यूस होके क्या बनाएगा, Cu2O बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, देखो रेड पीपीटी, ठीक है। सेम बेनेडिक्ट्स में क्या है, कॉपर ऑक्साइड लेंगे हम, कॉपर ऑक्साइड CuO+2 फॉर्म में, ओके, और इसका सॉल्ट का नाम क्या रहेगा, सोडियम सिट्रेट, सिट्रिक एसिड का सोडियम सिट्रेट लेंगे बेनेडिक्ट में। अब ये जो चीज है ये बोर्ड में नहीं है बिकॉज ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव में काम आएगी, तो ये चीज का ध्यान रखना। इसमें भी क्या बनेगा, Cu2O बनेगा, क्या बनेगा, रेड कलर का पीपीटी। यहां पर क्या बनेगा, सिल्वर मिरर बनेगा। अल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तीनों टेस्ट के रिएजेंट्स को समझो पहले, और उन रिएजेंट्स में बस इतना ध्यान दो कि आपका जो एल्डिहाइड है RC++OH, ये चीज कन्वर्ट हो जाती है इनटू RC++OO-। क्यों, क्योंकि सारे के सारे जो मीडियम्स हैं ये सारे के सारे आपके एल्कलाइन मीडियम में काम कर रहे हैं। तो एल्कलाइन मीडियम के अंदर आपको बिल्कुल भी एसिड नहीं मिलेगा, उसका क्या मिलेगा, आयन मिलेगा। और साथ में बाय प्रोडक्ट में इंटॉलेंस सिल्वर, इन बेनेडिक्ट्स एंड फेलिंग्स कॉपर ऑक्साइड इन +1 स्टेट, रेड कलर का पीपीटी बनता है, ठीक है। तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरह यूज होते हैं ये तीनों के तीनों रिएक्शंस, और सीधा सीधा आपको आसानी से 2 मार्क्स जो है वो यहां पर पाजी ने आपको दे दिए। सीधा क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन। तो भैया आप इन तीनों में से कोई भी एक टेस्ट यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पहले टेस्ट का नाम देना है कि भैया फेलिंग्स टेस्ट यूज हो रहा है। सेकंड, यू नीड टू गिव इंडिकेशन, कि इंडिकेशन क्या आएगा, सो रेड पीपीटी बाय इथेनॉल विल बी फॉर्म्ड, है ना। एल्डिहाइड देता है ना पॉजिटिव टेस्ट, कीटोन तो देगा नहीं, राइट। और क्या है आपका रेड पीपीटी, Cu2O का रेड पीपीटी आपको मिलेगा। सो इस तरीके से आपको पहले टेस्ट का नाम, फिर इंडिकेशन, और उस इंडिकेशन में आपको इंडिकेशन देना है और कौन पॉजिटिव टेस्ट देगा वो बताना है, ठीक है। वो अगर आप एक और पॉइंट बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो कि भैया कौन पॉजिटिव देगा, ताकि एग्जामिनर को एकदम क्लियरली पता रहे कि क्या चल रहा है, ओके। अब कई बार क्या होता है, वो ऐसा पूछता है, इथेनॉल एंड बेंजाल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत तगड़ा है, इथेनॉल और बेंजाल्डिहाइड, इन दोनों के बीच में क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। अब दोनों के दोनों एल्डिहाइड है, तो बच्चा बोलता है सर ये तो तीनों दोनों देंगे, नहीं, यहां पर आपको एक हैशटैग पॉइंट नोट करना है, हैशटैग पॉइंट, कि आपका जो फेलिंग्स एंड बेनेडिक्ट है ये दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ कौन देते हैं, एलिफेटिक एसिड्स देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं, ठीक है। यहां पर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स रिएक्ट नहीं करते हैं। बट आपका जो टॉलेंस है, हैशटैग टॉलेंस, ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो, ये एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों देते हैं, ये सिर्फ एलिफेटिक देते हैं। तो अगर मुझे इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है तो आपको कंपलसरी फेलिंग्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने टॉलेंस यूज किया तो वो तो दोनों पॉजिटिव दे देंगे, है ना। लेकिन फेलिंग्स में सिर्फ ये पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव नहीं देगा। तो उस चीज का ध्यान रखना है और इसको नोट डाउन करके बढ़िया से लिख लेना है। परफेक्टली राइट, क्लियर। फिर इसके बाद आता है आपका एक और टेस्ट जिसको हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। फिर रिएजेंट को समझते हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए कार्बोनिल कार्बन के बाजू में, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो जितने भी आपके मिथाइल कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो आपको ये पॉजिटिव टेस्ट दे देंगे, ठीक है। अब उसमें एल्डिहाइड तो सिर्फ एक ही आएगा, दैट इज इथेनॉल, है ना, क्योंकि इसके बाद वाले जितने भी एल्डिहाइड है
उनमें तो बाजू में क्या हो जाता है, CH2 हो जाता है ना, तो ये तो नहीं दे पाएंगे। बट मिथाइल कीटोन्स बहुत सारे हो सकते हैं। सो कौन कौन ये टेस्ट देता है? पहला फॉर्मल इथेनॉल, राइट, जिसको हम लोग एसिटाल्डिहाइड भी बोलते हैं। सेकंड, ये कौन देता है? मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल कीटोन्स आर ग्रुप, ठीक है। और थर्ड ये बहुत ऑड वन आउट है, लेकिन समझना है इस चीज को। थर्ड इज योर ऑल द अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑफ दिस फॉर्म, ओके। इसके बाद में कोई भी आर चेन हो सकती है। सो जितने भी आपके टू ऑल्स हैं, ठीक है, लाइक प्रोपेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, जितने भी आपके टू ऑल्स हैं वो सारे के सारे इस फॉर्म में होते हैं, और वो ये टेस्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो रिएजेंट है, ध्यान से लिखिएगा, इसका जो रिएजेंट है दैट इज नथिंग बट I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। इसका रेशो 3:4, आपका जो हैलोजन होता है वो 3 और आपके जो NaOH है वो 4। फिर मैं रिएक्शन लिखवा रहा हूं, बट पहले इसको समझ लो, 3:4 के रेशो में, राइट। तो ये I2 और NaOH जो है दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये आपकी सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देंगे, और वो भी मिथाइल कीटोन में, है ना, और फिर आपको पॉजिटिव टेस्ट दे देंगे। परफेक्ट है। इसको हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं, बट उसमें टेस्ट जो है वो आयोडोफॉर्म का है। क्यों? क्योंकि आयोडोफॉर्म जो होता है वो येलो कलर का पीपीटी होता है। सो वी गेट सम इंडिकेशन, तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ भाई, जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है उसके बाजू में मिथाइल ग्रुप रहा होगा, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या है। स्टेप नंबर 2 इज कि आपको इसका रिएजेंट समझना है, और वो रिएजेंट का एक स्पेशल पार्ट जो है वो नोट डाउन कर लेना है कि इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अल्कोहल्स ऑफ दिस फॉर्म भी इसके साथ रिएक्ट करते हैं। अब लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द रिएक्शन गोज अबाउट, ठीक है। सो ये रहा मेरे पास मिथाइल लेट्स से एल्डिहाइड, ओके। इसका रिएक्शन मैंने किसके साथ किया? I2 3 मोल्स और NaOH कितना मोल? 4 मोल। अब ध्यान से समझना, पूरा का पूरा आपका किसका खेल है? स्टोइकियोमेट्री का खेल है। तो यहां पर मेरे पास 3 मोल्स ऑफ I है, लाइक दैट I2, ठीक है। I2 3 मोल्स है, ठीक है। तो ये जो 3 मोल्स हैं, ध्यान से समझना, ये 3 मोल्स यहां से 3 मोल को पकड़ के 3 मोल्स ऑफ NaI बना देगा, ओके। 3 मोल्स ऑफ NaI बना देगा। फिर मेरे पास क्या बचा? एक Na। ये Na एक ऑक्सीजन को पकड़ेगा और यहां से इस मिथाइल ग्रुप को तोड़ देगा। परफेक्ट। तो ये बन जाएगा HC+O एंड ONa, तो एक सॉल्ट बन जाएगा। किसका सॉल्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। कौन सा सॉल्ट? सोडियम सॉल्ट, ठीक है। ध्यान से समझना। अब Na पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, I के 3 बाकी हैं। ये I के 3 क्या करेंगे? ये जो मिथाइल ग्रुप है इसमें से 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करेंगे। एक वैलेंसी तो ऑलरेडी खाली हुई थी, और 3 आयोडीन जो है वो यहां पर लग जाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म, राइट। दिस इज अ येलो पीपीटी। अब बाकी का क्या बचा? बाकी के देखो, यहां से 2 हाइड्रोजन आए थे, यहां से 4 हाइड्रोजन, 6 और 3 ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहां कंज्यूम हो गया। सो मेरे पास 3 मोल्स ऑफ H2O बचेगा। मेन प्रोडक्ट ये है। वी नीड टू बी मोर कंसंट्रेटेड ऑन दिस येलो पीपीटी, एंड दैट इज व्हाट इज माय डियर फ्रेंड आयोडोफॉर्म। इसको हम लोग हेलोफॉर्म बोलते हैं। ये कोई भी हेलोजन के साथ हो सकता है, बट आयोडोफॉर्म इज द टेस्ट। व्हाई? बिकॉज इट गिव्स यू येलो कलर का पीपीटी। तो प्लीज ये स्लाइड अच्छे से पॉज करके एक बार वापस रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि पूरे चैप्टर के जो भी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स हैं वो सारे के सारे यहां पर मौजूद हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप बढ़िया से इस पूरी स्लाइड को नोट डाउन कर लें। परफेक्ट। फिर इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन, राइट। अब एल्डोल और कैनिजारो में बस एक माइनर सा डिफरेंस ये है कि एल्डोल बोलता है कि मेरे को 1 अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट चाहिए, आई नीड 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और कैनिजारो बोलता है कि मेरे को अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। दोनों के रिएजेंट्स देखोगे दे आर नियरली सेम। अगर आप देखो यहां पर डाइल्यूट NaOH है, यहां पर कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH बेस यूज होता है यहां पर, ठीक है। ये नो अल्फा हाइड्रोजन,
दिस इज प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और दोनों में हो क्या रहा है, ध्यान से समझते हैं। एल्डोल को समझो पहले, बहुत सिंपल है कि मान लो कि मेरे पास एक एल्डिहाइड है, सो CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये अल्फा कार्बन नहीं है, ये आपका अल्फा कार्बन है। इज दैट ओके? उस पे अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। अब जैसे ही दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? ट्रिक को समझना है, आराम से बिल्कुल बढ़िया से समझो। लास्ट दो रिएक्शंस है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के। क्या करेंगे हम यहां पर? अल्फा हाइड्रोजन को एक्टिवेट करेंगे। तो एक अल्फा हाइड्रोजन को हमने एक्टिवेट किया और ये पूरा का पूरा एज इट इज यहां पर ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा? ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा? अटैक करेगा। तो पहले स्टेप में क्या मिलेगा? CH3C, ये H और यहां पर OH, और ये पूरा आगे जुड़ जाएगा CH2CHO। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी, आई एम सो सॉरी, दिस इज अल्फा कार्बन बीटा हाइड्रोक्सी क्या मिलेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, फिर इस प्यारी सी चीज को अगर फर्दर हीट किया, हल्का सा और हीट किया, तो ये OH और ये अल्फा, देखो ये CH होता, उसका अल्फा कार्बन का H वो निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा, देखो ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जो है वो आपको मिल जाएगा। तो एल्डोल के अंदर क्या ट्रिक लगानी है वो मैंने आपको बताया कि पहले अल्फा कार्बन, दो मॉलिक्यूल्स यूज होंगे किसके? एल्डिहाइड के, और उसमें से पहला वाला जो मॉलिक्यूल है उसका अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल जाएगा। हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी मिलेगा, ध्यान देना। अगर आपका वो बीटा हाइड्रोक्सी नहीं बन रहा है मतलब आपने एल्डोल गलत लगाया है। परफेक्ट है। और फिर उसके बाद उसको हीट करोगे तो अल्फा बीटा कार्बन से OH, बीटा हाइड्रोक्सी वाला बीटा OH, और अल्फा कार्बन से H निकल के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो आपको मिल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है? ये कब होगा? जब दो सेम एल्डिहाइड्स हैं। ऐसे ही अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हो जाएं, दोनों के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। ध्यान से समझना, सपोज करो मैंने ये लिया, ये CH2, ये CHO, अब यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या होगा भैया? आपके ये दो आपस में रिएक्ट करेंगे, ये दो आपस में रिएक्ट करेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? सेल्फ एल्डोल। लेकिन एक इसका और एक इसका अल्फा, ठीक है, एक ये मॉलिक्यूल ले लिया और इसके अल्फा H से इधर रिएक्ट करवा दिया। सेम एक इसका मॉलिक्यूल ले लिया जिसमें C डबल बॉन्ड OH और इसका अल्फा H से उसके C डबल बॉन्ड O से रिएक्ट करवा दिया, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। राइट? तो देयर विल बी टू सेल्फ एल्डोल, टू क्रॉस एल्डोल। तो टोटल कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे एल्डोल कंडेंसेशन में? 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। 2 सेल्फ एल्डोल होंगे और 2 क्रॉस एल्डोल होंगे अगर 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं एक ही सिस्टम के अंदर। बट जनरली ये पार्ट ना आपके बोर्ड्स में नहीं पूछा जाता है, सो आप इसको रिलैक्स कर सकते हो। अभी के लिए सिर्फ एल्डोल पे काम करो। एल्डोल को कैसे देखना है, क्या विजुलाइज करना है, उसका पाजी ने आपको यहां पर एक बढ़िया सा मेथड बता दिया है। एल्डोल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दो। इज दिस क्लियर? कैनिज़ारो बोलता है कि भैया मेरे को अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। तो सपोज करो मेरे पास एक बेंजाल्डिहाइड है, राइट? सो आई हैव अ बेंजाल्डिहाइड लाइक दैट। नाउ देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन ऑन दिस। इसके अंदर अगर मैंने कंसंट्रेटेड क्या डाल दिया? NaOH या KOH बेस डाल दिया, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, बस इसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। 2 मॉलिक्यूल यूज करके ये एक मॉलिक्यूल जो है वो रिडक्शन करेगा, सो CH2OH, राइट? एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा। सो क्या होगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। 1 मॉलिक्यूल विल अंडरगो रिडक्शन एंड द अदर विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीडेशन में ये ध्यान देना कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, उसका सॉल्ट मिलेगा। देखो यहां पर लिखे सॉल्ट, राइट? सो यू विल गेट अ सॉल्ट, यू विल नॉट गेट अ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सारे बच्चे यहां पर ये मिस्टेक करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना के आते हैं। हाँ, इसके ऑक्सीडेशन पे मिलता कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट क्योंकि कंसंट्रेटेड बेस सिस्टम है
तो यहां पर उसका सॉल्ट मिलेगा। इज दिस क्लियर? परफेक्ट है। ऐसे ही आता है क्रॉस कैनिजारो कि मेरे पास दो सिस्टम में दो ऐसे एल्डिहाइड्स हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अगेन क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड KOH। अब इसमें रूल है। रूल क्या है? रूल ये है कि आपका जो बड़ा वाला कंपाउंड है ना, जो बड़ा वाला कंपाउंड है वो रिडक्शन करेगा, राइट, और जो छोटा वाला कंपाउंड है ना वो ऑक्सीडेशन करेगा। देखो यहां पर हमने वो चीज लिखी हुई है, C6H5CHO एंड HCHO, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। OH माइनस के प्रेजेंस में हीट किया, क्या मिलेगा? बड़ा वाला जो है वो रिडक्शन कर देगा, क्या मिलेगा? बेंजाइल अल्कोहल, राइट, इसमें से बेंजाइल अल्कोहल। और छोटा वाला क्या करेगा? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, दिस विल अंडरगो रिडक्शन। क्रॉस कैनिजारो अगेन, ना ही क्रॉस एल्डोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना ही क्रॉस कैनिजारो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेनली एल्डोल और कैनिजारो में से क्वेश्चंस आते हैं, जिसका मेजर चीज आपको क्या याद रखना है कि एल्डोल जो है उसको अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस चाहिए और कैनिजारो को अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं चाहिए। ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि दोनों के रिएजेंट्स सेम है, बस एक में डाइल्यूट है, दूसरे में कंसंट्रेटेड है। यहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा और यहां पर दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और एक बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर वो बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट की तरफ बन जाएगा। क्लियर है ये चीज? बहुत आसान, बहुत मजेदार। दैट्स ऑल विद दी एल्डिहाइड कीटोन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन मेथड्स। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। पहले फटाफट से ये नोट डाउन कर लो। चलो तो हो गया बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं हमारा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर आप देखोगे तो वो है क्या मेरे बच्चे? ध्यान से समझना। कार्बोक्सिलिक एसिड इज RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट मेथड कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को उसी के डेरिवेटिव्स में से बना सकते हैं, ठीक है। चार्ट में सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसको भी और सॉर्ट करके पाजी आपको दे रहा है। डेरिवेटिव्स के अंदर हमारे पास RC डबल बॉन्ड ONH2, राइट, अमाइड होता है। Then we have RC double bond OR dash, that is ester. फिर आता है RC double bond ONCl, that is acyl halide. And फिर आता है आपका RC double bond OC double bond OR dash, that is known as acidic anhydride. अब करना कुछ नहीं है मेरे बच्चे। इन डेरिवेटिव्स में से अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आपको सिंपली एक कॉमन मेथड यूज करना है, इसीलिए मैं साथ में लिख दे रहा हूं, दैट इज नथिंग बट हाइड्रोलिसिस, H3O+। एक्सेस वाटर के साथ हम इन सारे कंपाउंड्स को तोड़ेंगे और तोड़ के होगा क्या? होगा ये कि ये पूरा चीज यहां से टूट जाएगा लाइक दैट। ये पूरा चीज H+ के साथ कोऑर्डिनेट करके निकल जाएगा और जो OH- है मेरे बच्चे, पानी का OH-, वो OH- यहां जुड़ जाएगा और आपको मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। तो आप देख रहे हो बच्चा, कन्वर्जन्स के अंदर ये मेथड इतना इजी हो जाता है कि अमाइड में से कार्बोक्सिलिक जाना है, आपको असाइल हैलाइड में से कार्बोक्सिलिक जाना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे और आपका काम जो है वो इजी हो जाएगा। सो दैट्स द फर्स्ट मेथड, डेरिवेटिव्स, ठीक है। इनके डेरिवेटिव्स में से बनाया जाता है। इसी में मैं एक और ऐड कर देता हूं, RC ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्राइल में से भी सेम मेथड है। आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो, क्या होगा? ये पूरा चीज टूट जाएगा और ये टूट के आपको बना के दे देगा RC डबल बॉन्ड O and OH, right? So you will get a carboxylic acid from the nitrile as well. So derivatives plus the nitrile, सीधा carboxylic acid, perfect. फिर बात करते हैं सेकेंड मेथड। नाउ दिस इज बेसिकली योर, मैंने सारे कंबाइन करके एक में कर दिए। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे तो मेरे बच्चे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये सारे अलग अलग मेथड्स दिए हैं, बट पाजी आपके लिए आसान करने आया है। पाजी आपको आसान करके दे रहा है कि सबको एक मेथड में डाल दो फ्रॉम डेरिवेटिव्स, फिर आप करो फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो CO2 एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज RMgX। अब ये R कुछ भी हो सकता है। RMgX का काम क्या है? पाजी आपको बार बार बता चुका है कि ये कार्बो एनायन सप्लाई करता है। तो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O, इसका मैंने RMgX के साथ रिएक्शन करवाया, तो क्या होगा? ये R- जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा और उस मोमेंट में ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे चला जाएगा। हो गया।
क्या हो जाएगा देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ एज इट इज एंड ओ पे माइनस, और इसके साथ जुड़ जाएगा MgX प्लस। फिर सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दोगे, तोड़ दोगे, मरोड़ दोगे, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये हो जाएगा OH, और साथ में H यहां पर जुड़ जाएगा, और आपका ये जो है MgOHX एक कॉम्प्लेक्स बना के बाहर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप ये चीज नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इतना चीज जो है वो ध्यान रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी चेन बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो आर चेन है दैट कम्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड मेरा बच्चा, और ग्रिग्नार्ड जो है वो कोई भी चेन सप्लाई करने में सक्षम है। इज दिस क्लियर? इज दिस परफेक्टली इजी? यस। सो दिस इज वन थिंग, ठीक है। तो पहला मेथड डेरिवेटिव्स, दूसरा मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, तीसरा मेथड, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम बनाएंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बेंजीन के ऊपर कोई भी साइड चेन ले लेते हैं। सो साइड चेन है CH2, और इधर कोई भी लंबी सी आर चेन हो गई, कुछ भी हो सकता है यहां पर, ठीक है। इस चीज को, इस मेथड को क्या चाहिए, इस मेथड को चाहिए कि बेंजाइल कार्बन के ऊपर उसको एटलीस्ट 1H, सिर्फ एक H भी अगर उसको मिल गया तो ये क्या करेगा देखो। सो KMNO4 ऑक्सीडेशन मेथड है, इसके मैकेनिज्म में बिल्कुल नहीं जाना है, लर्निंग प्रोसेस है, थोड़े रिएक्शंस आपको लर्न करने पड़ेंगे। KMNO4 के साथ अगर आपने इसको हीट किया, ऑब्वियसली KMNO4 अल्कलाइन मीडियम में होता है, सो जैसे ही आप इसको हीट करोगे ये पूरी चेन टूट जाएगी और आपको बेंजोइक एसिड जो है वो बनता हुआ दिखेगा। बट ध्यान देना, सिंस दिस इज एन अल्कलाइन मीडियम, तो ये बेंजोएट आयन बनेगा, और इस चीज को जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे H3O+, तब जाके आपको क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा C डबल बॉन्ड O एंड OH। ये कई बार आपका एग्जामिनर आपको टेस्ट करने के लिए क्या करेगा, दिस प्लस KMNO4 अल्कलाइन, व्हाट इज द सब्सटेंस A फॉर्म्ड, फिर A का हाइड्रोलिसिस करके व्हाट इज द सब्सटेंस B फॉर्म, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में इस तरीके से करेगा। अब बच्चा कंफ्यूज कि यार KMNO4 अल्कलाइन, ये तो यार सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। मुन्ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट देता है, इट्स एन अल्कलाइन मीडियम, राइट। सो वो बेंजोएट आयन बनेगा और फिर उसका हाइड्रोलिसिस विल गिव यू बेंजोइक एसिड। सो दैट्स योर बेसिकली मेथड नंबर 3, राइट। सो फ्रॉम hydrolysis of derivatives from Grignard reagent, and third is basically nothing but benzene के ऊपर कोई भी चेन उसका complete oxidation कर दोगे तो ये हो जाएगा। परफेक्ट है। अब हाइड्रोलिसिस के अंदर हमने आर चेन ली थी, यहां पर मेरे बच्चे अगर आप बेंजीन की भी चेन लोगे और उसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी डेरिवेटिव होगा, NH2 होगा, Cl होगा, या OR होगा, या फिर OC डबल बॉन्ड OR' होगा, तो ये तोड़ के हाइड्रोलिसिस करके आप क्या कर सकते हो, बेंजोइक एसिड बना सकते हो। मतलब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी उस मेथड से बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। Is this perfectly okay? So this is all with the preparation methods. देखो कितना आसान कर दिया, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 में खत्म, जिसमें ये दो आपके कन्वर्जन्स के अंदर बहुत यूज होंगे। ग्रिग्नार्ड का कार्बन डाइऑक्साइड पे साथ रिएक्शन, एंड ये वाला जो है वो एरोमेटिक कन्वर्जन्स में बहुत ज्यादा यूज हो सकता है। तो प्लीज अच्छे से ये चीज को नोट डाउन करें, राइट। सो दिस इज ऑल विद द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर बात करते हैं हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज की। अब प्रॉपर्टीज में जाने से पहले मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर जरा याद करवाऊं। अरे भाई मुन्ना, पेन पेपर एक्टिव है कि नहीं है भैया, लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हो रहा है यहां पर, O और H के बीच में क्लीवेज हो सकता है, अरे हाँ कि ना, COOH के बीच में क्लीवेज हो सकता है। सो COH का क्लीवेज, सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2, अरे है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, पूरा का पूरा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं इसको, सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3, कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व हो जाए, राइट। सो कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व हो जाए, दैट्स वन। एंड देन देयर इज द लास्ट पार्ट जिसके अंदर हम ये चेन पे रिएक्शन कर सकते हैं। सो रिएक्शन ऑन चेन। अब रिएक्शन ऑन चेन, दैट्स योर डी पार्ट। तो आप पहले ये
पहले ये बाइफर्केशन समझो, प्रॉपर्टीज को देखना कैसे, विजुलाइज कैसे करना है। सो ए पार्ट में इसका क्लीवेज, बी पार्ट में ये क्लीवेज, सी पार्ट में ये पूरा पार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, एंड डी पार्ट इज रिएक्शन ऑन द चेन। अब बहुत पिद्दू पिद्दू से रिएक्शंस है, बहुत आसान आसान से रिएक्शन है, इसको ध्यान से और बढ़िया से समझना है, एंड आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एकदम आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो ऊपर वाले पॉइंट्स है उनके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। हाँ, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, बट व्हाट आई विल कंसंट्रेट ऑन इज दिस पॉइंट। क्या है ये? देखो ध्यान से समझना कि आपका जो आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच होता है, ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, दैट इज आर सी ओ एच एंड डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके से, तो ये ओ एच और ये ओ जो है वो आपस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर, है ना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन में डालेंगे तो माय डियर फ्रेंड ये डाइमर की तरह एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बट यही चीज अगर आपने एक पोलर मॉलिक्यूल में डाल दिया, पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया, तो ये चीज डिसोसिएट हो जाती है। दिस चीज डिसोसिएट्स इनटू आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस प्लस एच प्लस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में इन लोगों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफी हाई रहता है, राइट। अमाइड्स को छोड़ के बाकी सारी क्लास ऑफ कंपाउंड से कार्बोक्सिलिक एसिड हैज द हाईएस्ट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वो डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। इज दिस परफेक्टली ओके? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिखना। एंड पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या बिहेवियर दिखाता है वो नोट डाउन करना। क्यों कह रहा हूं, ध्यान से समझना। ये पूरी चीज लिंक होगी इनटू चैप्टर नंबर 1, जहां पर वैन हॉफ फैक्टर की बात की थी आई। वहां पर केस ऑफ डिसोसिएशन, केस ऑफ एसोसिएशन आता है। जब नॉन पोलर सॉल्वेंट में एसिड को डालते हैं तो वो डाइमराइज करता है। देयर इज वन क्वेश्चन इन द एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज। एंड पोलर मतलब जब आप उसको पानी में डालते हो तो वो क्या करता है, डिसोसिएट करता है। तो यहां पर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है और यहां पर आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। आप देख रहे हो बच्चा, ऑर्गेनिक को फिजिकल के साथ लिंक कर दिया पाजी ने। अब यही है मैजिक, यही है। जब आप इसको समझना चालू कर दो तो आपका सब्जेक्ट जो है वो आसान हो जाता है। एंड यू नीड नॉट टू वरी व्हेन पाजी इज हियर, नो नीड टू फियर, बिकॉज केमिस्ट्री हम आसान बना के ही रहेंगे। मैंने ये जिम्मा उठाया है कि भाई हम ऐसा एक वन शॉट सीरीज चलाएंगे जिससे मैक्सिमम बच्चों को फायदा हो और आपका चैप्टर विद इन 1 आवर या मैक्सिमम 1 आवर 30 मिनट्स के अंदर आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए। चाहे कितना भी बड़ा चैप्टर हो, पाजी आपके साथ खड़ा है बच्चे। आपको बस पाजी के साथ सुनना है और नोट्स बनाने हैं उनके साथ। जैसे ही आप उनके नोट्स बनाओगे आप देखना आपके लिए चैप्टर कितना आसान हो जाएगा। एंड यस, हमारे स्टूडेंट्स हमें बहुत प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। एंड थैंक यू सो मच। मैं वापस बोलूंगा कि भाई ऐसा प्यार और मोहब्बत हमें देते रहिएगा। करेक्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सबसे पहले हम क्लीवेज देखेंगे O और H का, राइट। सो देयर इज अ C डबल बॉन्ड O, देयर इज अ R चेन। अब O और H का जब क्लीवेज करते हैं तो मेरे बच्चे ये H प्लस बन के निकलता है, राइट। अब अगर ये H प्लस बन के निकल रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बना देगा R C डबल बॉन्ड O माइनस और साथ में क्या डाल देगा, H प्लस। अब सिस्टम में कोई भी स्पीशी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जब H प्लस रिलीज करती है तो मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाता है एसिडिक बिहेवियर। ऐसा ही एक एसिडिक बिहेवियर हमने पढ़ा था अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के अंदर। सेम चीज यहां पर। ये कैसे पता चला लोगों को? सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया तो हमें यहां पर एक सोडियम सॉल्ट मिला और साथ में H2 गैस जो है वो रिलीज होती हुई नजर में आई। सेम जब हमने NaOH के साथ रिएक्ट किया तो अगेन मुझे यहां पर एक सोडियम सॉल्ट मिला और साथ में मुझे H2O जो है वो निकलता हुआ नजर आया। ठीक है, फिर यही चीज जब हमने एक क्या किया, एक वीक बेस के साथ रिएक्ट किया तो हमने देखा कि यहां पर भी रिएक्शन हो रहा है, एक सॉल्ट बन रहा है
पानी बन रहा है और CO2 की गैस एफरवेसेंस, राइट? सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड का एफरवेसेंस। एफरवेसेंस क्या होता है? बबल्स, फिज, है ना? कोक की बोतल को शेक करके जब आप पुश करते हो उसका बटन, तो क्या होता है? अंदर से निकलती है फिज। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का वन ऑफ द टेस्ट एज वेल, कि आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालो, अगर एफरवेसेंस आ रहा है मतलब आपका जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक एसिड है, और उस ऑर्गेनिक एसिड के अंदर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। व्हाई? बिकॉज फिनॉल्स जो हैं वो वीक बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज फिनॉल्स आर लेस एसिडिक कंपेयर्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और उसका क्या कारण है वो अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। परफेक्ट। तो पहले तो ये चीज नोट डाउन करो, क्लियर है ये चीज? अच्छा, फिर उसके बाद क्या देखेंगे हम? इसके अंदर हम देखेंगे कि Ka वैल्यू, राइट? ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, मैं वापस इसको रिपीट ना करूं तो अच्छा है, कि Ka वैल्यू से हमें पता चलता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है एसिड और कितना वीक है। हायर द Ka वैल्यू, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ में वो स्ट्रेंथ जो है वो हायर हो जाता है। अच्छा, Ka और Pka कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इफ हायर द Ka स्ट्रॉन्गर द एसिड, तो लोअर द Pka इज गोइंग टू गिव यू स्ट्रॉन्गर एसिड। इज दिस क्लियर? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। बट द क्वेश्चन इज कि कंपैरिजन मोड में वो क्या पूछेगा? वो पूछेगा आपको कि भैया बताओ CH3COOH और CH3CH2COOH के अंदर कौन ज्यादा एसिडिक है, राइट? तो इसके लिए आपको ऑन पेपर क्या पता होना चाहिए? सो ऑन पेपर आपको यह पता होना चाहिए कि आपका जो ये आयन है, यहां पर क्या बोलते हैं इस आयन को? दिस आयन इज नोन एज कार्बोक्सिलेट आयन। ये कार्बोक्सिलेट आयन जितना ज्यादा स्टेबल, पेन पेपर छोड़ना नहीं, लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पाजी पॉइंट बता रहा है कि भैया जितना स्टेबल आपका क्या कॉन्जुगेट बेस, उतना इंप्लाइज उतना स्ट्रॉन्ग आपका क्या होगा? एसिड होगा। अब दिमाग लगाओ कि अगर मेरे पास RC डबल बॉन्ड O और O माइनस बन रहा है तो ये तो प्लस आई इफेक्ट करता है, अरे करता है ना? तो ये प्लस आई इफेक्ट करने के बाद इंडक्टिव इफेक्ट, ये अगर प्लस आई करेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज, और उसकी वजह से आपका ये जो कंपाउंड है, आपका ये जो कॉन्जुगेट बेस है, वो क्या होता चला जाएगा? अनस्टेबल होता चला जाएगा, जिसकी वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। तो अगर मैं बात करूं कि इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये ज्यादा एसिडिक है। व्हाई? बिकॉज दिस इज हैविंग अ लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, जबकि ये दो कार्बन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इसका कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये ज्यादा अच्छे से H+ रिलीज नहीं करेगा। सिर्फ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो भैया कर लिया नोट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर है ये चीज। बट इसी के अंदर अगर मैंने बोला कि भैया बताओ CH3COOH एंड FCH2COOH, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? तो भैया देखो ये क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो गया, राइट? तो अगर आपकी R चेन के ऊपर आपको एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच होके मिल जाए, तो ये मेरे प्यारे दोस्त अब खींचेगा। अब जब खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो ये स्टेबल होता चला जाएगा। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऑन द R चेन, योर एसिडिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। वेयरएज इसी R चेन पे अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल दिया, तो उसकी वजह से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता चला जाएगा, उतना ये एसिड क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लीज टेक अ पॉज ओवर हियर, नोट डाउन दीज पॉइंट्स कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा।
अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपको अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यहां पर खोलनी है, फाइंड आउट द पेज जहां पर एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, वहां पर है आपको एनसीईआरटी ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के बारे में नॉलेज दी हुई है कि कौन सा ग्रुप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं, उसमें आपको पहला ग्रुप ऐसा दिखेगा, 3 फ्लोरीन ऑन 1 कार्बन, ये ग्रुप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इज दैट क्लियर? और फिर ये सीरीज में आप देखते चले जाओगे तो लास्ट में आपको यहां पर क्या दिखेंगे, हैलोजेंस दिखेंगे, दे आर द वीकेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, तो CF3 तीन हैलोजेंस आ जाए तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग हो जाता है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड में ऑब्वियसली मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर। तो कोई पूछे HCl ज्यादा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, तो HCl ज्यादा है, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड्स की दुनिया में अगर कोई जीत रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ये नाम नोट डाउन करिएगा, C डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स इन द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा। तो ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स, मेरे स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी को खोले। देखो पाजी आपको कभी भी स्पून फीड नहीं करेगा, आप एनसीईआरटी खोलो, मेहनत करो और कमेंट बॉक्स में मेरे को वो लिस्ट डाल के कमेंट करो एंड आई विल टेल यू वेदर यू हैव फाउंड आउट द राइट लिस्ट और नॉट। ठीक है, चलो मिलके काम करते हैं यार, है ना? मिलके काम करेंगे तो हम ज्यादा लॉन्गर पीरियड तक सक्सेस पा पाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, बीच के रास्ते में रह जाएंगे हम लोग, राइट? सो एनसीईआरटी खोलनी है, स्पून फीडिंग नहीं चाहिए। एनसीईआरटी खोलो, ये लिस्ट निकालो और ये लिस्ट निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के बताओ कि भैया वो लिस्ट क्या कह रही है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मोर स्टेबल होता चला जाएगा कॉन्जुगेट बेस, मोर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इज गोइंग टू डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, सो दिस इज ऑल विद द एसिडिक कैरेक्टर वाला जो पार्ट है और जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस लगाने के लिए। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कि भैया फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कौन ज्यादा एसिडिक है, ऐसा करके वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब फिनॉल की बात करो तो फिनॉल मेरे प्यारे दोस्तों होता है OH, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करो तो दैट इज RCOOH, राइट? अब अगर दोनों का मैं H+ निकाल दूं और इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन और इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, ध्यान से नोट डाउन करिएगा, क्या है? फिनॉक्साइड आयन एंड कार्बोक्सिलेट आयन। अब दोनों में अगर बात करें तो कौन सा स्टेबलाइजेशन हो रहा है? यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है। यहां पर भी रेजोनेंस है, यहां पर भी रेजोनेंस है, लेकिन अगर आप देखो यहां पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, राइट? लेकिन यहां पर सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब बच्चा जानता है, जीओसी के अंदर हम पढ़ते हैं मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल इज दैट आयन, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट ये था कि यहां के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें नेगेटिव चार्ज कम्स ऑन दी कार्बन एटम, राइट? वेयरएज यहां पर अगर हम बात करें तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वो क्या कर सकता है? नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रख सकता है। देयरफॉर ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर व्हाट माय डियर फ्रेंड, मोर एसिडिक। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक कंपेयर्ड टू व्हाट? कंपेयर्ड टू फिनॉल्स। अब ऐसा गिव रीजन क्वेश्चन आता है, आपको वहां पर क्या लिखना है? व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू नीड टू राइट डाउन इन दैट, कि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर दे हैव 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। भैया कीवर्ड्स लिखो, क्या है? 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ड्यू टू विच the resonance in carboxylic acid is more stronger compared to phenol, and hence
देयरफॉर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर एसिड्स। ये रहा कीवर्ड, इसको नोट डाउन करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, गिव रीजन क्वेश्चन है। व्हाई फिनॉल्स आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स या व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स। दोनों ही केस में आपके पास ये आंसर होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है, कोई दिक्कत होनी यहां पर नहीं चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड्स दैट इज एरोमेटिक एसिड्स, एरोमेटिक एसिड दैट इज बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल दिया, आई पुट अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, whereas on the other hand I put a electron withdrawing group that is NO2 group। ठीक है, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है विच इज जनरली NO2 एंड यहां पर आपका मिथाइल ग्रुप, यहां कई बार आपका मिथॉक्सी ग्रुप भी होता है OCH3 ऐसा करके, राइट। इन दोनों में से कोई एक होगा अगर क्वेश्चन आएगा तो। परफेक्ट है। अब आप दिमाग लगाओ कि भैया ये तो खींच ही रहा था, ये खींच रहा था तो इसका नेगेटिव जो है वो स्टेबल हो रहा था, प्लस इसके ऊपर मैंने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप डाल दिया तो ये और खींचेगा तो और ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। देयरफॉर on having an electron withdrawing group, your benzoic acid's acidic character increases, whereas on having an electron donating group, its acidic character decreases। Perfect। तो ये चीज बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो 3 सेगमेंट्स में हमने इसको पढ़ा। पहले एलिफेटिक एसिड्स, उस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विदड्रॉइंग, उसमें पाजी ने आपको एक होमवर्क दिया है, प्लीज नोट डाउन कर लेना। दूसरा, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कौन ज्यादा एसिडिक है, एंड तीसरा, एरोमेटिक एसिड्स के अंदर किस तरीके से आपका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो चेंज होता है। इसके बेसिस पे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम जरूर लगाएंगे जब हम एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और वो हम कब करने वाले हैं? सो वी आर गोइंग टू डू द डिस्कशन पोस्ट योर चैप्टर नंबर 9 का 1 शॉट कंप्लीशन, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी क्वेश्चन एक चैप्टर स्पेसिफिक नहीं आता है, इट इज ऑलवेज अ कंबाइंड क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। सो इसीलिए वेट करिएगा, हम एनसीईआरटी की एक बहुत खूबसूरत सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं जिससे आपका ऑर्गेनिक और भी क्लियर होता चला जाएगा। परफेक्ट है भाई, जिम्मा उठा लिया है पाजी ने कि आपकी केमिस्ट्री को आसान करके छोड़ेगा और पाजी कर ही देगा। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट अब ये हुआ हमारे पास क्लीवेज ऑफ RCONOH। ठीक है, ये OH का क्लीवेज हुआ। अब हम किसका क्लीवेज देखेंगे? अब हम क्लीवेज देखेंगे ये पूरा OH यहां से निकलेगा। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लीवेज ओवर हियर, एंड उसके अंदर पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इज एस्टरिफिकेशन। आला मुन्ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं। कहां पर? अल्कोहल की प्रॉपर्टीज के अंदर, जहां हमने ये देखा था कि अगर आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड को एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवा दो तो यहां से OH और यहां से H क्या करेगा? पानी बना के निकलेगा और RC डबल बॉन्ड OR बना देगा। अब ये जो बना, दिस इज योर एस्टर, और इस एस्टर की नेमिंग के लिए हैशटैग पाजी ट्रिक हम आपको दे चुके हैं। आप बिल्कुल इंस्टाग्राम पे जाके हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और उस पे आप देख सकते हैं कि हमने इस एस्टर नेमिंग की ट्रिक को पिन करके रखा हुआ है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं वो यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा, आप वहां पर जाइए और आराम से देखिए, हमने वहां पर बढ़िया से ये ट्रिक दी हुई है आपको। ठीक है, एस्टरिफिकेशन, पहला क्या किया? OH का क्लीवेज किया, राइट, COH का क्लीवेज। सिमिलरली ऐसे ही ये OH के क्लीवेज से हम बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे डेरिवेटिव्स। देखो ये निकाल के मुझे क्या लाना है? मुझे लाना है NH2। ठीक है, ये निकाल के मुझे क्या लाना है? एसाइल हैलाइड, दैट इज हैलोजन लाना है। ये निकाल के मुझे क्या लाना है? आई नीड टू गेट OR'। ठीक है, तो ये आ गया आपका बेसिकली एस्टर जो हम कर चुके। ये निकाल के मुझे क्या लाना है? OC डबल बॉन्ड ONR'। बाकी ये चेन जो है वो कंटिन्यू रहेगी यहां पर। सो आई नीड टू गेट दिस एंड दिस, जिसमें एस्टरिफिकेशन हो गया। अब आप सोचो, एस्टरिफिकेशन के लिए हमने OR अल्कोहल का रिएक्शन किया, तो NH2 के लिए हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे? इन भाई साहब का अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे। क्या होगा? H और OH मिलके H2O बना के बाहर हो जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा।
कहानी कंप्लीट। इज दिस क्लियर? चलो ये कहानी कंप्लीट हुई। फिर सोचो ये लाना है, एक्स लाना है किसकी जगह पे? OH की जगह पे। तो आप सोच के जवाब देना। क्या आप लोगों ने अल्कोहल के अंदर PCl3 के साथ रिएक्शन किया था? क्या आपने अल्कोहल के अंदर PCl5 के साथ रिएक्शन किया था? क्या आपने अल्कोहल के अंदर SOCl2 के साथ रिएक्शन किया था? जी हां मेरे दोस्तों, आपने पाजी की कक्षा के अंदर अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स चैप्टर में ये पूरा रिएक्शन किया हुआ है, जहां पर हमने आपको ट्रिक दिया था कि 3 के सामने 3 मोल चाहिए। याद आ गया होगा, है ना? तो वो रिएक्शन यहां पर होगा और आपका X जुड़ जाएगा और आपका OH जो है वो यहां से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सिंपल। एस्ट्रिफिकेशन हो चुका। ये चीज के लिए, इसके लिए आपको रिएजेंट्स थोड़े से ध्यान रखनेंगे। फास्फोरस पेंटॉक्साइड डालेंगे P2O5 के साथ, हम हीट करेंगे किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं लाइक दैट, डबल बॉन्ड O, राइट? अब क्या होगा यहां पर? बेसिकली इसको ऊपर यहां पर डबल बॉन्ड OH। अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल क्या रिलीज करेगा? OH, और दूसरा क्या रिलीज करेगा? H। तो देखो क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O, और यहां पर ये O से जुड़ गया आपका C डबल बॉन्ड O R। इसको हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। इस चीज का ध्यान देना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इज दिस परफेक्टली क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज मेक श्योर कि आप इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लें। क्या किया हमने OH का क्लीवेज करके एस्टर बनाया, फिर हमने क्या बनाए? ये बनाए, देखो PCl5 SOCl2, ये करके हमने क्या किया? हैलाइड सब्स्टिट्यूशन, NH3 के साथ रिएक्शन करके अमाइड बना दिया, और इथेनोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स यूज किए फास्फोरस पेंटॉक्साइड में, हीट किया तो H2O यहां से निकल गया और इथेनोइक एनहाइड्राइड आपको मिल गया। क्लियर है? परफेक्ट है। चलो फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन की, जिसमें हम लोग COOH का जो क्या है यूज करेंगे। सो COOH का जब हम यूज करने वाले हैं तो उसके अंदर हम इस पूरे ग्रुप को यूज करेंगे, RC डबल बॉन्ड OH। करेक्ट है? क्या है सबसे पहला मेथड? हम इसका रिडक्शन करेंगे, LiAlH4। ले बोलो क्या करता है LiAlH4? अल पाजी के बच्चे तुरंत बताएंगे सर H- है। ये H- जाके क्या करेगा? ये यहां पर अटैक करेगा और सीधा अटैक करके ये चीज रिडक्शन करके एक प्राइमरी अल्कोहल बना देगा। 2 बार LiLH4 एक्ट करेगा और सीधा प्राइमरी अल्कोहल। सो दैट्स बेसिकली LiLH4। क्लियर? इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? सोडियम सॉल्ट बना सकते हो। सो यू मेक अ सोडियम सॉल्ट, RCO NaOH के साथ रिएक्ट करके ONA। फिर इसका रिएक्शन कर दिया हमने किसके साथ? बहुत इंपॉर्टेंट, हैशटैग इंपॉर्टेंट रिएक्शन भैया। इस रिएक्शन का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या करने वाले हैं ध्यान से देखना। आपने क्या किया? RCONA, पहले सॉल्ट बनाया, उस सॉल्ट को हमने रिएक्ट करवाया विद NaOH and CaO। इसको हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। ये सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करते ही क्या होगा? ये COONA पूरा का पूरा Na2CO3 बना के बाहर हो जाएगा, और आपका जो R है वो इस H के साथ जुड़ के RH एक एल्केन बना देगा। लेकिन नोट डाउन करिएगा, पाजी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर अगर आपने स्टार्ट किया लेट्स से विद अ इथेनोइक एसिड का सॉल्ट, तो आपको जो एल्केन मिलेगा वो मीथेन मिलेगा। सो यू सी, इथ से कहां आ गए? मिथ। मतलब एक कार्बन का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कन्वर्जन रिएक्शंस के अंदर जब भी आपको स्टेप डाउन करना है, ध्यान से सुनना, जब भी आपको क्या करना है? स्टेप डाउन करना है, तब आप डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का यूज करोगे। आप उस पर्टिकुलर मेथड से एसिड बनाओगे पहले, और एसिड से फिर डीकार्बोक्सिलेट करके उसको क्या कर दोगे? स्टेप डाउन कर दोगे। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं ताकि आपके लिए ये और आसान हो जाए। आपने ये नोट डाउन किया होगा, नहीं किया है तो रिवर्स करके पॉज करके प्लीज नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको एक कन्वर्जन दिया जा रहा है, आपको वो बोल रहा है कन्वर्ट प्रोपेनोइक एसिड टू प्रोपेनॉल।
अब देखो, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 6, 7 हो चुका है, तो अब हम ये कन्वर्जन आपके साथ यूज कर सकते हैं। प्रोपेनोइक एसिड टू, सॉरी स्टेप डाउन करना है, इसको इथेनॉल कर दो, इथेनॉल। ठीक है, अब देखो हमारा प्रोपेनोइक एसिड कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना। इसको पहले क्या किया, NaOH के साथ रिएक्शन करके हमने पहले इसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया, ONA, प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट हो गया। अब इस प्रोपेनोइक एसिड के सॉल्ट को मैंने क्या करना है, मैंने इसको करना है रिएक्शन विद NaOH CaO। क्या होगा, ये पूरा चीज यहां से निकलेगा और निकल के मेरे को बना के दे देगा इथेन का एक मॉलिक्यूल। सर बट जाना तो इथेनॉल था। अरे भाई एल्केन पे पहुंच गए हो तो चैप्टर नंबर 6 यूज करो ना। क्या करोगे, Cl2H न्यू, जिससे क्या होगा, ये रिंग, ये चेन पूरी एक्टिवेट हो जाएगी। याद आ गया, एक्टिवेशन रिएक्शन। और फिर इसके ऊपर वो 14 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें NaOH का एक्वेस करोगे तो ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी इनटू, माय डियर फ्रेंड, अल्कोहल। तो देखो आप कहां से शुरू हुए थे, प्रोपेनोइक एसिड से, एंड खत्म कहां किए, इथेनॉल पे किए। ओए होए 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 पाजी, डीकार्बोक्सिलेशन तो आपने बहुत आसान कर दिया, क्योंकि पढ़ने के बाद तुरंत अप्लाई कर दिया तो एकदम दिमाग में बैठ गया सर कि हम एक कार्बन की चेन को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, स्टेप डाउन रिएक्शन कर रहे हैं। इज दिस क्लियर, परफेक्टली ओके। तो माय डियर फ्रेंड, ये थे आपके OH के क्लीवेज, ये था आपका रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH, राइट, COOH ग्रुप। फिर लास्ट आता है जिसमें हम R की चेन के ऊपर रिएक्शन करेंगे। अब मेरे बच्चे R की चेन के अंदर मैं यहां पर एक CH2 ले लूंगा एंड C डबल बॉन्ड O एंड OH, ऐसा कर देंगे। अब होता क्या है, ये वाला जो इसका जो अल्फा कार्बन है ना, इस अल्फा कार्बन का जो H होता है वो काफी रिएक्टिव हो जाता है। Why? Because of the carbonyl group present on the adjacent carbon। ठीक है, तो ये जो अल्फा कार्बन है ना, ये अल्फा कार्बन रिएक्टिव होने की वजह से हम इस पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएजेंट में अगर मैं X2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस डाल दूं, राइट, तो ये रेड फॉस्फोरस और X2 मिलके PX3 बनाते हैं, फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड, ट्राइहेलाइड, ठीक है, PX3 बनाएंगे। और वो क्या करेगा, वो आपके इस अल्फा कार्बन को जाके सब्स्टिट्यूट करेगा और यहां पर लग जाएगा आपका बेसिकली X एंड C डबल बॉन्ड OH, लाइक दैट। सो क्या हो गया, अल्फा कार्बन पे हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन। एंड माय डियर फ्रेंड, अगर आप एक बार हैलोजन ले आए तो माय डियर फ्रेंड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो सारे के सारे यहां पर एक्टिवेट हो गए। तो आप अल्फा कार्बन पे OH भी ला सकते हो बाय रिएक्टिंग विद एक्वस NaOH। आप अल्फा कार्बन पे नाइट्राइल ला सकते हो बाय रिएक्टिंग विद KCN। आप अल्फा कार्बन पे कोई भी वो सब्स्टिट्यूशन जो है वो यहां पर अप्लाई करके आप अपने रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। इसीलिए ये रिएक्शन का नाम है हेल वॉलहार्ड, एल वॉलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, वो यहां पर आपको मिल जाएगा, हेल वॉलहार्ड जेलिंस्की, जिसको प्यार से HVZ रिएक्शन भी बोला जाता है। ये लीगल शॉर्ट फॉर्म है, NCERT टेक्स्ट बुक में यूज किया गया है और सीधा सीधा आपके बोर्ड में भी एक्सप्लेन HVZ रिएक्शन ऐसा लिख के आता है। उसमें करना कुछ नहीं है, X2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस क्या करेंगे, हीट करेंगे तो आपके अल्फा H पे रिप्लेसमेंट आ जाएगा। और अगर आपने इस रिएक्शन को प्रोलॉन्ग्ड रख दिया, ध्यान से सुनना, अगर इस रिएक्शन को प्रोलॉन्ग्ड रख दिया, सो फॉर एग्जांपल आई टेक इथेनोइक एसिड ओवर हियर और इसके ऊपर मैंने प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन किया with X2 in the presence of red phosphorus, so what will happen is all the 3 carbons will get replaced and यहां पर X3 C डबल बॉन्ड O और OH ऐसा आ जाएगा, ट्राइहेलाइड एसिटिक एसिड आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हेल वॉलहार्ड जेलिंस्की HVZ रिएक्शन, परफेक्ट है। इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी जो बची, दैट इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब ये जो चीज होती है ना, ये बेसिकली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। फॉर व्हाट, फॉर इनकमिंग
इलेक्ट्रोफाइल। तो जो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, मैं उनको यहां पर बिल्कुल भी लिस्ट डाउन नहीं करूंगा, वो आपका काम है पढ़ना। हम चैप्टर नंबर 6 में ये रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ा चुके हैं। आपको यहां पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोलनी है और उस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को खोल के आपको क्या करना है, यहां पर मेटा डायरेक्टिंग करके आपको नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन वाला जो रिएक्शन है वो नोट डाउन कर लेना है। बहुत रेयर है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बट यस एनसीईआरटी में मेंशन्ड है तो हम उसको टच जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर आपको मिले हैं काफी अच्छे खासे होमवर्क, बहुत सारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स हमने यहां पर किए। एल्डिहाइड कीटोन्स के बीच में डिस्टिंग्विशिंग, फिर हमने मिथाइल कीटोन्स के बीच में डिस्टिंग्विशिंग, और फिर हमने देखा कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करना है तो आप NaHCO3 का यूज करेंगे, जिससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मिलेगा, एफरवेसेंस मिलेगा। क्लियर है? सो ये थी कहानी आपकी एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की विद पाजी। अब आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए ये चैप्टर आसान हो जाएगा आफ्टर दिस वन शॉट। एंड मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इस लेक्चर में भी यूज किए, और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम एनसीईआरटी की एक बहुत तगड़ी सीरीज लेके आने वाले हैं। आपको पता है पाजी जब भी आएगा कुछ यूनिक आप लोगों के लिए लेके आएगा। परफेक्ट है। सो टुडे वी विल एंड द लेक्चर ओवर हियर। Till your next lecture, please take care of yourself and please share this video आपके in and around जो भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके जो दोस्त यार हैं, जिनको स्ट्रगल फील हो रहा है केमिस्ट्री के अंदर, उनके साथ ये जरूर शेयर करिएगा। Till then, please take care of yourself. Bye bye.